हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज बच्चा लोग हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। तो अभी अभी हमने लिमिट्स कंप्लीट किया है। तो लिमिट्स ऐसा समझो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी में भी लिमिट्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे, है ना। लिमिट्स हमने पढ़ लिया है, बट ऐसा समझो कि लिमिट्स अभी भी चैप्टर चल ही रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी के अंदर भी लिमिट्स का बहुत बहुत ज़्यादा यूज रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा लिमिट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा इस चैप्टर के साथ भी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले आई होप कि यार आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। मैं हमेशा यही समझाता रहता हूँ बच्चों को कि यार ये टेंशन मत लो कि क्या बाकी है क्या नहीं बाकी है ना। कि इतना बैकलॉग रहेगा, ये रह गया वो रह गया, है ना। इतना बर्डन अपने कंधों पे लेके मत चलो, ठीक है। अभी अगर आपको सिचुएशन विपरीत लग रही है ना, अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा कैसे सिलेक्शन हो पाएगा, मेरा तो ये भी चैप्टर बाकी है, मेरे वो वाले चैप्टर्स बाकी है, मेरा ये वाला पोर्शन वीक है। अभी अगर ये बर्डन लेके चल रहे हो कंधों पे, तो पहली बात है वो बर्डन लेके मत चलो। अगर अभी बैकलॉग है, अभी सिचुएशन अगर विपरीत है, तो मुस्कुराइए बच्चा लोग, क्योंकि तभी तो एक अच्छी कहानी बनेगी ना, तभी तो एक अच्छी स्टोरी बनेगी कि जेई के एग्जाम में कुछ ही समय बाकी था और उस टाइम पे मेरे पास इतना सारा बैकलॉग था, ऐसी सिचुएशन थी जो कि बड़ी ही अपोजिट थी कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसके बावजूद मैंने अच्छा करके दिखाया, मैंने सिलेक्शन करवा लिया, है ना। आप एक कहानी लिख रहे हो, आप अपनी खुद की कहानी लिख रहे हो, आप हीरो हो उस कहानी के। तो जितनी भी अच्छी स्टोरीज होती है ना, जितनी भी अच्छी मूवीज बनती है, जैसे सुपर हीरो मूवीज, है ना। सबसे अच्छी सुपर हीरो मूवीज में उसको मानता हूं जिसके अंदर जो हीरो होता है ना, एकदम गिर जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद में जब वो उठ के वापस से लड़ता है ना, वो सबसे अच्छी सुपर हीरो, है ना, स्टोरी होती है, ठीक है। जैसे बैटमैन, बैटमैन जो सीरीज है बाई क्रिस्टोफर नोलन, वो मेरी फेवरेट सीरीज रही है, क्योंकि उसके अंदर चाहे आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, है ना, कोई भी देखो, अगर देखी हो तो, नहीं देखी तो कोई बात नहीं बट अगर देखी हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हर पार्ट के अंदर भाई साहब बैटमैन एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है, एकदम उनकी मतलब ऐसा लगता है कि अब तो कैसे उठ पाएगा, इस सिचुएशन से कैसे उठ पाएगा, विलन इतना स्ट्रांग हो चुका है, आप इतने वीक पड़ चुके हो, इस सिचुएशन से कैसे उठ पाएगा। और उसके बाद में भी वो अपने विल पावर इकट्ठा करके उस सिचुएशन से भी उठता है, लड़ता है और जीतता है फाइनली। तभी तो वो सुपर हीरो मूवीज इतनी शानदार होती है ना। तो ये आपकी कहानी है। अभी अगर आप अपने आप को वीक महसूस भी कर रहे हैं, अभी ऐसा भी लग रहा है कि सिचुएशन बहुत विपरीत है, बहुत सारी चीज़ें अभी करना बाकी है, तो टेंशन मत लो, अपने आप को वापस से खड़ा करो और वापस से लग जाओ काम पे, है ना। वापस से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चैप्टर्स निपटाओ, जितने चैप्टर्स आपको लग रहा है कि ये पोर्शन मेरा वीक है, उसके ऊपर अच्छे से काम करो, और बस कंसिस्टेंटली काम करते रहो बच्चा लोग जेई एग्जाम तक। और आई एम वेरी श्योर कि यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस जेई एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की ऑन कंटिन्यूटी। तो सबसे पहला पॉइंट देखो कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कि किसी एक पॉइंट पे मैं कैसे कमेंट करूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सुनना जरा, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड है, मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस है एट दैट पॉइंट। तो फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, कोई पॉइंट हमने लिया है एक्स बराबर ए, उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अच्छा, लिमिट की मैं बातें याद दिलाता हूं, लिमिट क्या बताती है बच्चा लोग। अगर मैंने लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स लिखा है, इसका मतलब ये ए के नेबरहुड की वैल्यूज बता रही है ना। ये ए के नेबरहुड की वैल्यूज बता रही है कि उसके आजू बाजू जो वैल्यूज है वो कहां को अप्रोच कर रही है, ए के नेबरहुड के जो पॉइंट्स है वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ए के जो नेबरहुड के पॉइंट्स है ना, ए के आजू बाजू पॉइंट्स है वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर वो लिमिट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, मतलब वो लिमिट अगर एफ ऑफ ए के ही इक्वल आ जाती है, तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है, ठीक है। इसी को थोड़ा और ब्रॉडली अपन देखें तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन वी विल से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन दैट पॉइंट, है ना। देखो ए के लेफ्ट में, ए के जस्ट राइट में और ए पे अगर वैल्यू सेम है तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। So let us see graphically the different type of situation which may come at, ठीक है।
तो ग्राफिकली अपन समझते हैं इसी चीज को, है ना। पहला वाला ग्राफ देखो यहां पे कि जब x a को अप्रोच हो रहा है बच्चा लोग, जब x a को अप्रोच हो रहा है तो वैल्यू m को अप्रोच हो रही है। देखो वैल्यू m को अप्रोच हो रही है। a के लेफ्ट से जाओगे तो भी m को अप्रोच हो रही है, a के राइट से जाओगे तो भी वैल्यू m को ही अप्रोच हो रही है ना। a की तरफ जा रहे हैं बेसिकली, a की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट से, या a की तरफ जाओ राइट से, वैल्यू क्या आ रही है, m को ही अप्रोच हो रही है। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, ये सारी m के ही इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस है ना, दिस इज कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस एट x बराबर है। ये वाला ग्राफ बोलेंगे अपन कि कंटिन्यूस एट x बराबर है। ये दूसरा वाला ग्राफ देखिए अपन, दूसरे वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि जब मैं a को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट से, a को जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं तो वैल्यू m को जा रही है, देखो वैल्यू m की तरफ जा रही है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट ये m की तरफ जा रही है, यहां पे होलो सर्कल लगा देते हैं अपन, इस वाले पॉइंट पे होलो सर्कल है, लेट्स से, ठीक है। तो जब a के लेफ्ट से अप्रोच किया तो वैल्यू m को जा रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, f ऑफ a माइनस जिसको बोलेंगे वो m के इक्वल है बच्चा लोग, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एट a इज इक्वल टू m एंड a पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी m के इक्वल है, a पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी m के इक्वल है ना। f ऑफ a इज ऑल्सो इक्वल टू m, बट यहां पे a के जस्ट राइट में वैल्यू है, मतलब a के राइट से अगर अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू कहां को जा रही है, वैल्यू n को अप्रोच हो रही है। a के जस्ट राइट से चल रहे हो तो वैल्यू n को जा रही है, मतलब f ऑफ a प्लस इज इक्वल टू n। तो यहां पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है ही नहीं। पहली बात है कंटिन्यूटी के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट। अब इसमें तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट a के लेफ्ट से आओगे तो वैल्यू m को अप्रोच हो रही है, a के राइट से आओगे तो वैल्यू n को जा रही है, मतलब इधर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कंटिन्यूस तो ये डेफिनेटली है ही नहीं। ओके, सो नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी के लिए ना तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए तीनों चीजें बराबर चाहिए। कौन कौन सी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, ये तीनों चीजें अगर सेम है तो अपन कंटिन्यूस बोलेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में आते हैं, सपोज यहां पे अपन ने होलो सर्कल लगाया, ठीक है। अब इधर देखोगे तो a के अगर लेफ्ट से जाओगे ना तो वैल्यू m को ही अप्रोच हो रही है, f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू m। ओके, एग्जैक्टली a पे जो वैल्यू है वो n के इक्वल है ना। f ऑफ a की वैल्यू n को जा रही है, n के इक्वल है, और a के राइट से अगर अप्रोच कर रहे हो तो भी वैल्यू n के ही इक्वल है, तो मतलब f ऑफ a एंड f ऑफ a प्लस तो सेम है, f ऑफ a एंड f ऑफ a प्लस तो सेम है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a माइनस। तो ये भी कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस, ये भी डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी डिसकंटिन्यूस ग्राफ हो गया, क्लियर है। इस वाले ग्राफ पे आते हैं, यहां पे इधर ये होलो सर्कल है, ये वाला पॉइंट, इधर ये कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहां पे क्या हो रहा है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब a के लेफ्ट से आओ भले ही, a के राइट से आओ, वैल्यू m को ही अप्रोच हो रही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट एग्जैक्टली a के ऊपर जो वैल्यू है वो कुछ और है ना। आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं इसको, कि ये वाला पॉइंट आइसोलेटेड है, a पे जो वैल्यू है वो अलग है कुछ, ठीक है। तो यहां पे f ऑफ a की वैल्यू तो n है बच्चा लोग, f ऑफ a इज इक्वल टू n, बट अगर लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स पूछूं तो वो m के इक्वल है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, जब x a को अप्रोच करेगा तो जो लिमिट है वो m को जा रही है, एग्जैक्टली a के ऊपर जो वैल्यू है वो n के इक्वल है, तो इसलिए भी ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, है ना, तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम है, लिमिट तो क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है ना, लेफ्ट से आओ कि चाहे राइट से आओ वैल्यू m को ही अप्रोच हो रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो यहां पे सेम है, बट एग्जैक्टली जो a पे वैल्यू है वो कुछ और है, दैट इज वाई दिस फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। यहां पे बस होलो सर्कल है, ठीक है, इधर ये होलो सर्कल है। ओके, अब इस ग्राफ में भी क्या होने वाला है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है,
आप ए के लेफ्ट से आओ, आप ए के राइट से आओ, जो वैल्यू है वो एम को ही अप्रोच हो रही है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। बट दिक्कत ये है कि यहां पे एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इधर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। इधर एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, है ना, ए यहां पे है ही नहीं, डोमेन का ही पॉइंट नहीं है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, हेंस दिस इज अगेन डिसकंटिन्यूअस। इसलिए ये वाला फंक्शन भी कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, क्योंकि तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम आ रही है, दोनों ही एम को अप्रोच कर रही है, बट ए पे जो वैल्यू है वो खाली है, होलो सर्कल है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस। इस वाले ग्राफ को देखते हैं। इस वाले ग्राफ में देखोगे तो ए पे वैल्यू कैसी है, हाँ जी बच्चा लोग, ए पे वैल्यू क्या है, 0 है। ए के ऊपर एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, तो एफ ऑफ ए इज 0 फॉर दिस वन, राइट। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए इज 0। अगर ए को राइट से अप्रोच करोगे तो भी वैल्यू 0 को ही जा रही है, एफ ऑफ ए प्लस इज ऑल्सो 0, ठीक है। ए को अगर राइट से अप्रोच करोगे तो भी वैल्यू 0 को ही जा रही है, बट जब ए को लेफ्ट से अप्रोच किया बच्चा लोग तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी जा रही है। यहां पे एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू प्लस इंफिनिटी को पहुंच रही है, तो इसलिए ये वाला फंक्शन भी कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ना, डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो देखो इतने सारे ग्राफ में कौन सा वाला कंटिन्यूअस आया है, बस ये पहला वाला कंटिन्यूअस आया, बाकी कोई भी कंटिन्यूअस नहीं आया। तो ग्राफ के लिए ये चीज ध्यान रखेंगे कि ग्राफ देख के कैसे बताया कंटिन्यूटी है कि नहीं है। यहां पे तो मैंने देखो सबसे पहले तो ब्रेक डाउन किया है एक एक ग्राफ को, एक एक ग्राफ को मैंने ब्रेक डाउन किया है कि वैल्यू एट ए इतनी है, ए के राइट में वैल्यू इतनी है, ए के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू इतनी है, तीनों सेम आ जाती है, जो फर्स्ट वाले केस में सेम आई है तो ग्राफ कंटिन्यूस हो गया। बाकी किसी केस में ये तीनों वैल्यू सेम आई नहीं, बाकी किसी केस में ये तीनों वैल्यू सेम आई नहीं, तो ये सारे के सारे कैसे हो गए, डिसकंटिन्यूस ग्राफ हो गए, ठीक है। तो ये तो अपन ने ब्रेक डाउन करके डेफिनेशन के साथ समझा इस चीज को। अब ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सी ट्रिक इतनी सी है कि अगर हम जब ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बनाते हुए अगर हमें पेन उठाना पड़ जाए तो डिसकंटिन्यूअस है ना। ग्राफ बनाते हुए अगर हमें पेन उठाना पड़ जाए कहीं पे तो वो ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुम्हें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है वहां पे ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर तुमने बिना पेन उठाए कंटिन्यूअसली बस ऐसा ग्राफ बना दिया, बिना पेन उठाए कंटिन्यूअसली ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो कंटिन्यूअस है, सिंपल है। जैसे पहला वाला गाइस, पहला वाला मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना था, बिना पेन उठाए मैं कंटिन्यूअस ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कंटिन्यूअस है, एक्स बराबर है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो मैं इधर से इधर तक ड्रॉ करूंगा, अब मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर से इधर पेन उठाना पड़ा, एक्स बराबर ए पे पेन उठाना पड़ा, इसलिए एक्स बराबर ए पे ये कैसा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। इसके अंदर भी सेम यही चीज कि इधर से इधर तक ग्राफ बनाया, उसके बाद में मेरे को पेन उठा के इस पॉइंट से चालू करना पड़ेगा, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसके अंदर भी सेम चीज कि मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं, और फिर बाद में यहां पे एक होलो सर्कल बना के एक पॉइंट में यहां पे लेके गया, डिसकंटिन्यूअस। सेम चीज यहां पे कि इधर ग्राफ बनाया, फिर बाद में एक इधर होलो सर्कल बनाना पड़ेगा, इधर होलो सर्कल बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। होलो सर्कल है, और ऑब्वियस सी बात है जब एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है, कंटिन्यूटी की बेसिक सी कंडीशन है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू है ना, एंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों सेम आनी चाहिए। यहां पे एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है, ओके, तो कंटिन्यूस तो है ही नहीं, ओके। एंड सेम इसके लिए कि यहां पे भी अपने को पेन उठाना पड़ रहा है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो बहुत इजीली अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं, ओके। अब कुछ बेसिक नोट वर्दी बातें है ना, कुछ नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बातें। पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूस, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल जानते हो ना, जैसे कि हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना होता है, एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक का, कहीं पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, बस खच ग्राफ बन गया, है ना। तो यहां पे क्वाड्रेटिक हो गए, क्यूबिक हो गए, जितने भी पॉलिनोमियल्स है वो हमेशा हर जगह कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन होती है, कंटिन्यूस होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पैराबोला होता है। क्यूबिक कुछ इस तरीके से चला जाएगा, बट किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए अपने को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। तो ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूस। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करें, y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होता है।
क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो तरीके के ग्राफ बनते हैं बच्चा लोग। एक तो देखो इंक्रीजिंग टाइप का बनता है इस तरीके से, ठीक है, दूसरा ऐसा बनता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द बेस, डिपेंडिंग अपॉन द बेस, कि बेस कैसा है, बेस 1 से बड़ा है कि बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, तो y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग बनता है, बट कंटिन्यूस ग्राफ है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। नाउ लॉगरिथम का ग्राफ log ऑफ x टू द बेस है, ये भी एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड है लॉगरिथम, अदरवाइज लॉग डिफाइंड ही नहीं होता, पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड होता है, नेगेटिव तो रख नहीं सकते लॉग में। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस, क्योंकि इसका भी ग्राफ बनाओगे कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ x ऑलवेज कंटिन्यूस, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूलस ऑफ x बोल दो, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 बोल दो, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 बोल दो, है ना, ये सारे के सारे ग्राफ कैसे हैं, कंटिन्यूस ग्राफ है। ओके, क्योंकि कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में बात करें तो ये भी हर जगह कंटिन्यूस होते हैं एक्सेप्ट द इंटीजर, इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि इंटीजर पे है ना ब्रेक होते हैं इनके ग्राफ, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ याद दिलाऊं तो इस तरीके से अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है, एक बार क्विक रिकैप, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, स्टेप फंक्शन रहता है, स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको। ओके, देखो 0 से 1 के बीच में ये 0 ही रहता है, 1 पे इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाती है, 1 से 2 के बीच में ये 1 ही रहता है, और 2 पे इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 हो जाती है, 2 से 3 के बीच में ये 2 ही रहता है। इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। देखो कहां कहां पे मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है बच्चा लोग, इंटीजर्स पे मैं पेन उठा रहा हूं ना, कि देखो 0 से 1, 1 के ऊपर पेन उठाया, फिर ठीक है इंटीजर्स पे अपन पेन उठा रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यूस कहां पे रहेगा, इंटीजर्स पे रहेगा। या फिर ऐसे समझो कि इंटीजर्स पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कि 1 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू पूछूं तो 0 है, 1 के जस्ट राइट में वैल्यू पूछूं तो 1 है, 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू पूछूं, 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू पूछा जाए तो 1 है, 2 के राइट में जस्ट वैल्यू 2 है। ओके, तो लिमिट ही इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इंटीजर्स के आजू बाजू में है ना परिवर्तन है, बदलाव है, हालात बदल रहे हैं, चीजें बदल रही है, ठीक है, इंटीजर के आजू बाजू। ओके, वही अगर अपन बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, 0 से 1 के बीच में इस तरीके से इसका ग्राफ रहेगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ओके, दिस इज द ग्राफ बिटवीन 0 to 1 विच इज y बराबर x, y बराबर x लाइन, ठीक है। और इसका ग्राफ रिपीटेटिव रहता है, बस आप 0 से 1 के बीच का ग्राफ ध्यान रखना, इसका ग्राफ रखना हो, वैसे अपन ने कई बार देख चुके हैं अभी तक, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, इसका ग्राफ अगर रखना हो आप तो बस 0 से 1 के बीच का ग्राफ बनाओ, 0 से 1 के बीच का किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो वही नंबर मिल जाएगा, जैसे 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 ही मिल जाता है, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 ही मिल जाता है, तो 0 से 1 के बीच में y बराबर x लाइन मिलती है। इसके बाद में ये रिपीटेटिव रहता है, रिपीटेटिव रहता है ना, इसका पीरियड 1 होता है, ठीक है, तो इसके बाद ये रिपीट करता रहेगा, सेम ग्राफ अपने को रिपीट करवाना है अब आगे। ओके बच्चा लो, सेम ग्राफ ये रिपीट कराते चलेंगे, है ना, जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में है वही सेम ग्राफ अपने को 1 से 2 के बीच में मिलेगा, वही सेम ग्राफ अपने को 2 से 3 के बीच में मिलेगा। तो अगेन वी कैन सी कि हम ब्रेक हो रही है, चीजें कहां पे ब्रेक हो रही है, इंटीजर्स पे ब्रेक हो रही है, जैसे 1 पे, 2 पे, 3 पे, यहां पे चीजें बदल रही है। अच्छा, इंटीजर्स पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है, एंड लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या है। हमने लिमिट्स में वैसे देखा है ये चीज, बट फिर से मुझे बताओ जरा क्या आने वाला है। हाँ जी, तो 2 के जस्ट लेफ्ट में, 2 के अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं ना, 2 के लेफ्ट से अगर अप्रोच किया जाए, देखो 2 के जस्ट लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू 1 को जा रही है ना, 2 के एकदम करीब, बहुत करीब आ गए, 2 के जस्ट लेफ्ट से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू कहां को जा रही है, 1 को अप्रोच हो रही है, वो अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं, तो वो तो आ जाएगा 1 के इक्वल। x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 माइनस, 2 के लेफ्ट से जाओगे तो वैल्यू 1 को जा रही है, बट 2 के राइट से 2 की तरफ आओगे तो वैल्यू 0 को जा रही है, देखो
है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है कि अगर मेरे को किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बतानी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट से उसको अप्रोच करो, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट से उसको अप्रोच करो। तो अगर मैं 2 के राइट से उसको अप्रोच कर रहा हूं तो वैल्यू 0 को जा रही है देखो, और 2 के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं तो वैल्यू 1 को जा रही है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो 1 है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी है, 0 है एट एनी इंटीजर। ये तो मैंने 2 का एग्जांपल देके आपको बताया है, बट इतनी बात आप समझ सकते हो कि कोई भी इंटीजर का एग्जांपल ले लूं, यहां पे 2 की बजाय 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लिया, किसी भी इंटीजर के लेफ्ट से अप्रोच करोगे, जैसे 3 को अगर आपने लेफ्ट से अप्रोच किया तो वो 1 को जा रही है, 3 के जस्ट राइट से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू 0 को जा रही है। ओके, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3 - 1, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3 प्लस विल बी 0। हाँ जी, क्लियर थी बातें? ठीक है, तो ये हमने बात समझ ली। इसके बाद में tan x के बारे में बात करें तो y इज इक्वल टू tan x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। tan x हर जगह कंटिन्यूस है, बस कहां पे कंटिन्यूस नहीं है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ये उसकी डोमेन में ही नहीं है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे tan x इंफिनिटी को भाग जाता है, ठीक है, दैट इज वाई वहां पे डिसकंटिन्यूस है ना। लेट्स मूव अहेड। चलिए अब कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन एट एक्स बराबर 0। ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है कि 0 के लेफ्ट में कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, 0 के राइट में कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। तो देखते हैं बच्चा लोग कि क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। कंटिन्यूस होने के लिए 3 चीजों की वैल्यू मुझे सेम चाहिए। अगर मुझे 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 प्लस की वैल्यू और एफ ऑफ 0 माइनस की वैल्यू, अगर इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, अगर इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तभी ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। तो एफ ऑफ 0 के बारे में चेक करो तो एग्जैक्टली 0 पे तो वैल्यू 3 ही मिल रही है। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, तो यहां पे तो वैल्यू 3 मिलते हुए दिखाई दे रही है। 0 के जस्ट राइट में बात करो मतलब 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे भी वैल्यू 3 ही मिल रही है बच्चा लोग, है ना। 0 के जस्ट राइट में 0 प्लस पे भी वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। बट 0 के जस्ट लेफ्ट में देखोगे ना, 0 के लेफ्ट में 0 माइनस पे, 0 माइनस पे देखो ये चीज कहां को अप्रोच होगी, जब आप x को 0 को अप्रोच करा रहे हो तो क्या ये चीज 2 को जाएगी क्या, जब x 0 को जा रहा है तो क्या ये चीज 2 को जाने वाली है, तो f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसी चीज को थोड़ा और प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, और 0 के लेफ्ट में फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एंड x अब 0 को अप्रोच हो रहा है तो ये 0 प्लस 2 वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 के इक्वल। ओके, तो ये तीनों वैल्यू सेम नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसकी, है ना। 0 प्लस एंड 0 माइनस पे वैल्यूज ही सेम नहीं है, ये तीनों सेम आनी चाहिए थी कंटिन्यूटी के लिए। ऑल दीज 3 आर नॉट सेम, हेंस दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, इसके लिए अपन इसको बोलेंगे कि नॉट कंटिन्यूअस। हाँ जी, क्लियर है इतनी बातें, सिंपल। ओके, लेट्स मूव अहेड। बहुत सिंपल सवाल होते हैं देखो कंटिन्यूटी के ना, कंटिन्यूटी मैं बता रहा हूं बहुत इजी टॉपिक लगेगा आपको, ओके, बट कॉन्सेप्चुअल जरूर है। कई सारे लिमिट्स के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है ना, तो वैसे कॉन्सेप्चुअल बहुत है ये चैप्टर। ओके, अगर अपने को लिमिट चेक करनी है ये फंक्शन में x बराबर 0 एंड x बराबर 1 पे, तो पहले तो डायरेक्टली देखो बिना कुछ लिखे, है ना, ओरली करते हैं इस सवाल को। ओके, तो 0 के जस्ट लेफ्ट से जा रहा हूं बच्चा लोग, 0 के लेफ्ट से मतलब यहां पे जब 0 अप्रोच होगा x लेस देन 0, 0 के लेफ्ट में जब यहां पे 0 जाएगा तो वैल्यू 2 को जा रही है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं f ऑफ 0 माइनस बराबर 2। ओके, 0 के जस्ट राइट में देखोगे, 0 के जस्ट राइट में मतलब यहां पे जब x 0 को जाएगा, यहां पे जब x 0 को जाएगा तो f ऑफ 0 प्लस किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया, है ना, क्योंकि ये 0 को चला जाएगा तो प्लस 2 ही मिल रहा है, तो 0 पे तो कंटिन्यूस हो गया, है ना। और 0 पे भी देखो एग्जैक्टली वैल्यू 2 ही मिल रही है, f ऑफ 0 इज ऑल्सो 2, है ना। 0 के राइट में एंड 0 पे सेम वैल्यूज मिल रही है, देखो 0 के जस्ट राइट में भी ये 2 को ही जा रहा है, 0 पे भी एग्जैक्टली ये 2 ही मिल रही है, तो 0 के जस्ट राइट में मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट 0 इज बोथ ऑफ देम इज सेम, दैट इज इक्वल टू 2 ओनली, तो यहां पे अपन बोल देंगे कंटिन्यूस है भाई, 0 पे तो कंटिन्यूस है ही। ओके, चलो इसी चीज को अपन प्रॉपरली लिख देते हैं कि अगर मुझे f ऑफ 0 माइनस लिखना है, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं ना, कि स्कूल एग्जामिनेशन में तो अपने को नंबर के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो f ऑफ 0 माइनस मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 माइनस, 0 माइनस पे ये फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2,
एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो x जब 0 को जा रहा है बच्चा लोग तो ये वैल्यू क्या 2 को चली जाएगी, है ना। x जब 0 को जा रहा है तो ये वैल्यू 2 को चली गई। क्लियर है। अगर मैं f ऑफ 0 प्लस के बारे में बात कर रहा हूं तो f ऑफ 0 प्लस इज लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस 0 के राइट में अपने पास फंक्शन है 3x प्लस 2। दिस इज द फंक्शन इन द राइट ऑफ 0। अगर x 0 को जाएगा तो ये वैल्यू अगेन 2 को ही जा रही है, बट एग्जैक्टली एट 0 पे भी बात करें तो एग्जैक्टली एट 0 x बराबर 0 रख दो यहां पे तो भी वैल्यू 2 ही जा रही है ना, तो भी वैल्यू 2 ही है। तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 ऑल ऑफ देम आर सेम, हैंस अपन बोल सकते हैं, इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे तो कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। अब x बराबर 1 पे भी चेक करना है, तो x बराबर 1 पे चेक करने के लिए अपन सबसे पहले 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में वैल्यूज चेक करेंगे, है ना, कि 1 के लेफ्ट में वैल्यू क्या आ रही है। अगर यहां पे 1 को अप्रोच हो रही है चीजें तो वैल्यू 5 आ रही है, राइट। और इधर जब चीज 1 को अप्रोच होगी तो 3 इंटू ई की पावर 1 माइनस 2 वैल्यू आ रही है। वैल्यूज अलग अलग आ रही है, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट 1। ठीक है, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया चेक करने का। अब इसको लिख देते हैं प्रॉपरली जस्ट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, कि अगर अपन चेक कर रहे हैं f ऑफ 1 माइनस मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 माइनस 1 के जस्ट लेफ्ट में जो फंक्शन है दैट इज 3x प्लस 2। फंक्शन अपने पास 3x प्लस 2 है। अब देखो बच्चा लोग x जा रहा है 1 को, x 1 को अप्रोच हो रहा है ना। x अगर 1 को अप्रोच हो रहा है तो ये वैल्यू कहां को अप्रोच होगी, ये वैल्यू 5 को अप्रोच होगी ना, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5 आ गई, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 5। हमेशा ध्यान रखें, फिर से मैं याद दिला दूं कि लिमिट क्या देता है, लिमिट अप्रोचिंग वैल्यू देता है। ऐसा मत करना कि यहां पे 0.999 रख रहे हो, है ना, x की जगह पे सर 1 माइनस है ना, 1 के लेफ्ट में है ना, तो फिर तो 1 कैसे लिख दिया, 0.99 लिखो। 0.99 नहीं लिखेंगे, लिमिट जो है लिमिट खुद अप्रोचिंग वैल्यू दे रहा है, ये अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू दे रहा है कि जब x 1 को जाएगा, x जब 0.999999 हो रहा है तब वैल्यू कहां को अप्रोच कर रही है, 5 को अप्रोच कर रही है। लिमिट गिव्स यू अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है, अगर मैं f ऑफ 1 के बारे में बात करूं, है ना, f ऑफ 1 के बारे में बात करूं एग्जैक्टली एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे, और जो f ऑफ 1 प्लस की बात करूं वो भी सेम ही है 1 पे, और 1 के जस्ट राइट में वैल्यू यहां कोई अप्रोच हो रही है विच इज 3 लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 प्लस 3 इंटू ई की पावर x माइनस 2। x जब 1 को अप्रोच होगा तो ये वैल्यू आ रही है 3e माइनस 2 के इक्वल। तो f of 1 minus f of 1 plus are not same, hence we'll say that discontinuous at x बराबर 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, है ना। वर्बली आप इसका आंसर दे सकते हो, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, वर्बली इस टाइप के सवालों का आंसर दे सकते हो, और ऐसे लिख भी सकते हो एग्जामिनेशन में नंबर पाने के लिए, बोर्ड्स टाइप के। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा ही शानदार अच्छा सवाल है बच्चा लोग, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लें, और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से आप लोग जरूर ट्राई करें। तब तक के लिए मैं वाटर ब्रेक ले लेता हूं। हाँ जी, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। एग्जैक्टली एट एक्स बराबर 0 वैल्यू डिफाइन कर रखी है, 0 है। ठीक है, एग्जैक्टली एट एक्स बराबर 0 क्या वैल्यू डिफाइन कर रखी है, 0 ही कर रखी है। अब बस मुझे ये चाहिए कि यार 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में भी अगर वैल्यू 0 ही आ रही है तब तो अपना काम बन गया, तब तो कंटिन्यूस है। एग्जैक्टली एट एक्स बराबर 0, देखो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि f ऑफ 0 तो 0 ही दे रखा है, ये गिवन है। अगर 0 के जस्ट राइट में 0 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू सेम आ गई, है ना, और वो वैल्यू 0 ही आ रही है तो अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। बट इसके बारे में हमने बहुत स्पेसिफिकली ना, बहुत अच्छे से हमने देखा भी है इसको, e की पावर 1/x लिमिट्स के अंदर मैंने बताया था कि ऐसे केसेस में जब a की पावर 1/x वाला केस हो, याद करो लिमिट्स में मैंने बताया था कि a की पावर 1/x वाला केस हो और x जब 0 को जा रहा हो तो यहां पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करना, पंगा अलग अलग चीजें आएगी। देखो पंगा फंसेगा यहां पे, क्या कि अगर 0 के जस्ट राइट में बात कर रहा हूं, अगर x 0 प्लस है ना 1/0 प्लस, तो ये a की पावर इंफिनिटी बन रहा है बच्चा लोग,
और जीरो के जस्ट लेफ्ट में है, मतलब 1/0 माइनस, तो ये ए की पावर कितना बन रहा है, माइनस इंफिनिटी बन रहा है। जीरो के जस्ट राइट का नंबर होगा तो प्लस इंफिनिटी जा रही है पावर, जीरो के जस्ट लेफ्ट का नंबर होगा तो माइनस इंफिनिटी पावर जा रही है, तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले तो एफ ऑफ जीरो प्लस, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ जीरो प्लस विच इज बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो प्लस e रेज टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1/x प्लस 1, ये है। अगर जीरो से जस्ट बड़ी चीज है ना ये, तो ये प्लस इंफिनिटी को जा रहा होगा, राइट, ये प्लस इंफिनिटी को जा रहा होगा बच्चा लोग, ये इंफिनिटी को जा रहा है, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट के साथ डील करना है तो कॉमन ले लो उस वाली टर्म को ना जो इंफिनिटी को जा रही है, तो उसको अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पे अगर कॉमन लिया जाए तो ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो प्लस ई की पावर 1/x को कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/x एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1/x, ऐसा बन जाएगा। सही बात, ई की पावर 1/x कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, क्योंकि जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्मेट बन रही होती है तो अपन उस टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं जो इंफिनिटी को जा रही है। क्योंकि देखो अब ये बहुत ही सिंपल सा केस हो गया कि अगर ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है तो ये चीज जीरो को चली जाएगी, यहां पे भी ये चीज जीरो को चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है यार। देखो e की पावर 1/x कहां को जा रहा है, इंफिनिटी को जा रहा है ना। जब x जीरो से जस्ट बड़ा है, x जब जीरो से जस्ट बड़ा है तो ये e की पावर इंफिनिटी बन रही है। e की पावर 1/x बेसिकली e की पावर इंफिनिटी बन रही है अगर x जीरो से जस्ट बड़ा हुआ। e की पावर इंफिनिटी मतलब ये इंफिनिटी को अप्रोच हो रहा है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, देखो 1 अपॉन e की पावर 1/x को अपन ने जीरो बोल दिया कि 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो होने वाला है। ओके, बट अगर जीरो के लेफ्ट में बात करूं ना तो यही टर्म बहुत प्यारी है। देखो जीरो के जस्ट लेफ्ट में एफ ऑफ जीरो माइनस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस जीरो के अगर जस्ट लेफ्ट से अप्रोच हो रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1, ऐसा बन रहा है। अगर x जीरो से जस्ट छोटा है ना तो ये जो पावर है, ये जो पावर है, ठीक है, e की पावर 1/x बेसिकली ये जा रही है e की पावर 1 अपॉन जीरो माइनस जीरो से जस्ट छोटा नंबर, बेसिकली ये e की पावर माइनस इंफिनिटी बन रहा है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो हो जाता है। e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाता है बच्चा लोग, जीरो हो जाता है। तो e की पावर 1/x कहां को जा रहा है इस बार, जब जीरो माइनस के बारे में बात करें तो e की पावर 1/x जीरो को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, तो जीरो को जा रहा है तो रख दो यहां पे डायरेक्टली जीरो, कि ये वाली चीज जीरो को अप्रोच हो रही है ना, ये वाली चीज जीरो को अप्रोच हो रही है। तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, जीरो माइनस वन है ना, जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन ओनली, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। तो एफ ऑफ जीरो माइनस इज माइनस वन, एफ ऑफ जीरो प्लस इज प्लस वन। देखो एफ ऑफ जीरो प्लस कितना बन रहा है यहां पे, वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, राइट, विच इज इक्वल टू प्लस वन। तो जीरो प्लस पे एंड जीरो माइनस पे वैल्यूज अलग अलग है, हेंस विल से दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर जीरो। क्लियर, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर 1/x प्लस 1, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में इंटरेस्टिंग है, ट्राई करो हर सवाल को, मजा आएगा। x अपॉन ई की पावर 1/x प्लस 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो, जब x जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो डिफाइन कर रखी है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई जीरो प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो माइनस पे वैल्यू कितनी आ रही है, एफ एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं, ये ऑप्शन सी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जीरो प्लस के बारे में अगर मैं बात करूं, एफ ऑफ जीरो प्लस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो प्लस पे ये जो फंक्शन है अपने पास बचा लोग, एक्स अपॉन ई की पावर 1/x प्लस 1, ये कहां को जाएगा, अगर x जीरो से जस्ट बड़ा नंबर है, ठीक है, तो ये चीज प्लस इंफिनिटी को चली जाएगी, ये चीज प्लस इंफिनिटी को चला गया। अगर x जीरो से जस्ट बड़ा नंबर है तो e की पावर प्लस इंफिनिटी बन रही है, ये चीज इंफिनिटी को जा रही है। ठीक है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन रहा है,
न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है ना, क्योंकि x तो जीरो को जा रहा है। न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन रहा है। ये चीज कहां को अप्रोच करेगी? ये चीज जीरो को ही अप्रोच करेगी यार। जीरो अपॉन इंफिनिटी जीरो ही होगा। वैसे तो फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है, न्यूमरेटर में कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो चीज जीरो को ही जाती है। ओके, अगर जीरो माइनस के बारे में बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस एक्स अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस एक्स अपॉन 1/x प्लस 1। अगर जीरो के जस्ट लेफ्ट में बात कर रहा हूं बच्चा लोग, तो आप समझ सकते हो कि ये चीज जीरो को ही चली जाएगी इस केस में, है ना। ये चीज बेसिकली बन रही है e की पावर माइनस इंफिनिटी। x अगर जीरो के जस्ट लेफ्ट में होगा तो ये चीज e की पावर माइनस इंफिनिटी बन रही है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? जीरो प्लस 1। और न्यूमरेटर में क्या बन रहा है बच्चा लोग? जीरो ही बन रहा है। न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो प्लस 1 बन रहा है, तो वैल्यू कहां को अप्रोच हो रही है? ये जीरो को अप्रोच हो रही है। तो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। एंड एज वी कैन सी दैट राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो जीरो, द लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी जीरो आ रही है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सेम वैल्यू आ रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो इज ऑल्सो जीरो। तीनों चीजें सेम हो गई, है ना। त्रिमूर्ति खुश है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू एट जीरो, तीनों चीजें सेम है। तो हेंस विल से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स बराबर जीरो। क्लियर है? अच्छा, इसी चीज को मैं लिखने का एक और अंदाज बता देता हूं, ठीक है। लिखने का इसी चीज को एक और अंदाज ये हो सकता है कि अगर मैं राइट हैंड लिमिट जैसे लिख रहा हूं ना बच्चा लोग, और लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूं, तो राइट हैंड लिमिट है ना इज एफ ऑफ जीरो प्लस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो प्लस, ठीक है, एक्स अपॉन ई की पावर 1/x प्लस 1। एक्स को यहां पे मैं जीरो प्लस एच से रिप्लेस कर सकता हूं। इस तरीके से ये लिखने का एक तरीका हो गया कि भाई एक्स को मैंने अगर जीरो प्लस एच लिख दूं, वैसे तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मैंने बिना उसको लिखे आपको समझा दिया है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने ऐड किया नहीं, ओके। बट समझना, ऐसा भी कर सकते हैं कि x को जीरो प्लस एच से रिप्लेस कर दिया ना। x अगर जीरो प्लस पे जा रहा है तो x को जीरो प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, तो ये चीज हो गई। अब h जीरो को जा रहा है, जहां पे h इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। इधर से इधर तक क्या किया गया है बच्चा लोग? x को जीरो प्लस एच से रिप्लेस किया गया है, वेर h इज पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। ये बस एक लिखने का तरीका है, टेंशन मत लेना इस चीज की, ओके। तो h जीरो को जा रहा है तो e की पावर में इंफिनिटी बन रही है, मतलब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी, न्यूमरेटर में जीरो, मतलब ये चीज जीरो को चली जाएगी। न्यूमरेटर में जीरो, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी, मतलब ये चीज जीरो को चली जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो यहां पे x को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो माइनस x अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। इसी को यहां पे लिख सकते हैं x को जीरो माइनस h से रिप्लेस करके, ठीक है। ये लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं जीरो माइनस एच, तो यहां पे माइनस एच बन गया, डिनोमिनेटर में e की पावर माइनस 1/h प्लस 1 बन गया, ठीक है। बस लिखने का एक अंदाज है ये, ओके। e की पावर माइनस 1/h प्लस 1, ठीक है। x को किससे रिप्लेस कर दिया? x को रिप्लेस कर दिया जीरो माइनस एच से। जनरली मैं ये चीजें प्रिफर करता नहीं हूं, है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करूं? बिना एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किए अपन डायरेक्टली समझ लेते हैं कि x अगर जीरो से जस्ट छोटा है तो ये जीरो बन जा रहा है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दिया कि भाई x को जीरो माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। ये बस स्कूल एग्जामिनेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिखना सिखा रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कि स्कूल एग्जामिनेशन में आप लोग ये दो चार एक स्टेप्स लिख के अपने टीचर को इंप्रेस कर लो कि हाँ क्या बात है, लड़के को पता है जीरो माइनस एच जीरो प्लस एच, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसा बन रहा है बच्चा लोग। अब h इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, जहां पे h कैसी है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। h कैसी है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है यहां पे। तो जब h जीरो को अप्रोच हो रहा है तो न्यूमरेटर में तो ये चीज जीरो को जा रही है, न्यूमरेटर में ये चीज जीरो को अप्रोच हो रही है। डिनोमिनेटर में देखो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी बन रहा है, अगेन e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो को चला जाता है, तो बेसिकली ये जीरो अपॉन जीरो प्लस 1 बन रहा है, मतलब ये जीरो ही बन रहा है, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बोथ आर जीरो, एंड वैल्यू एट ऑफ द फंक्शन एट जीरो इज ऑल्सो जीरो, हेंस, ठीक है, कंटिन्यूस, सिंपल है।
चलो इस क्वेश्चन में बात करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस जेड एट एक्स बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर्स पे बताने का अपने को, ठीक है। वी नीड टू टेल कि इंटीजर पे क्या वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की। क्या ये हर इंटीजर पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये क्या चीज। ओके तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स के बारे में एक बात बताऊं आपको, इसके बारे में एक बात बताता हूं आपको, सुनना जरा ध्यान से। वैसे आपने पहले कभी सुनी है बट कोई बात नहीं, फिर से सुन लो। अगर x की मैंने वैल्यू कुछ इंटीग्रल रखी है, जैसे x की वैल्यू 3 रख देता हूं मैं, x की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो क्या आएगा आंसर, ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 भैया 3 ही होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 ही होता है ना। किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तो वही इंटीजर मिल जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3000 इज 3000 ओनली, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज 3 ओनली, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 वो -3 है, 3 -3 कैंसिल आउट होके वैल्यू 0 मिल जाएगी। मतलब जब x एक इंटीजर है, व्हेन x बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तब तो यहां पे वैल्यू 0 आ रही है इनके सम की, है ना। कोई भी इंटीजर चेक कर सकते हो, 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4 है ना, दैट विल बी 0। बट अगर x इंटीजर नहीं है, कुछ और वैल्यू है ना, इंटीजर नहीं है, ठीक है। जैसे हो गई 2.01 ले लिया, सपोज 2 ना लेके 2.01 ले लूं। अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.01 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.01, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चा लोग। हाँ जी देखो, 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाता है, बट -2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है ना। -2.01 के लेफ्ट का इंटीजर देगा, तो लेफ्ट का इंटीजर उसका क्या रहता है, -3 रहता है। देखो नंबर लाइन पे ये हो गया -2, ये हो गया -3, -2.01 यहां पे कहीं मिलेगा, यहां पे इसके लेफ्ट का इंटीजर क्या हो जाता है, -3 हो जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.01 इज -3। तो ये 2 - 3 वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। और इसी तरीके से आप कोई भी एक नॉन इंटीजर नंबर रख के देख लो, भले वैल्यू -1 ही आ रही होगी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x विल बी इक्वल टू -1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर। अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। यही पूछ रहा है कि भाई इंटीजर्स पे क्या कंटिन्यूस है कि नहीं है, इंटीजर्स पे क्या ये चीज कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो आप बोलोगे कि अगर इंटीजर रख रहे हो तो वैल्यू 0 है, बट उस इंटीजर के आजू बाजू की कोई भी वैल्यू रख दी तो वैल्यू -1 है, ठीक है। तो हेंस इट इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना ये 0 पे, 0 पे क्या, इंटीजर पे, कोई भी इंटीजर ले लो उस पे ये डिसकंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर किसी इंटीजर की बात कर रहे हैं, जैसे मैं 2 की बात करूं, है ना, 2 पे एग्जैक्टली 2 पे f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू 0 आ रही है, बट 2 से जस्ट बड़ा नंबर लिया मैंने तो वैल्यू -1 आ गई। 2 से जस्ट बड़ा नंबर जैसे 2.01 ले लिया, वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, क्योंकि इंटीजर नहीं है ना। 2 से जस्ट बड़ा नंबर 2 प्लस दैट इज नॉट एन इंटीजर, तो वहां पे वैल्यू -1 आ गई, है ना। तो इंटीजर पे तो वैल्यू 0, 2 प्लस पे वैल्यू -1, अलग अलग वैल्यूज आ रही है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर, बाकी हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूस है, बस डिसकंटिन्यूस रहेगा कहां पे, इंटीजर्स पे। क्लियर। तो देखो एक फंक्शंस की भी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। अपन कैलकुलस में जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे ना, जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाएंगे, हमारी ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कैलकुलस को लेके भी, है ना। बेसिकली ये फंक्शंस को लेके कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग इनकी बढ़ती चली जाएगी। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर -1 व्हेन x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, एंड जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। एट x बराबर 1 वेयर दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x बराबर 1 पे हमें चेक करना है कि इसकी कंटिन्यूटी है कि कंटिन्यूटी नहीं है, ओके। तो अगर मैं 1 के जस्ट राइट में बात करूं बच्चा लोग, अच्छा पहली बात है एग्जैक्टली 1 पे, x बराबर 1 पे f ऑफ 1 कैसा है, 0 है, ओके। ये चीज यहां से दिखी रही है, जब x स्क्वायर 1 हो, मतलब जब x भी 1 हो जाए, x बराबर 1 एंड -1 पे वैल्यू कैसी है, 0 है, तो मतलब 1 पे तो वैल्यू 0 है, ओके। अगर 1 प्लस में बात करें, f ऑफ 1 प्लस विच इज बेसिकली लिमिट, ओके,
x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 प्लस, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये बन रहा है, ये हमें वैल्यू चेक करनी है। अच्छा, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पटक देना। अगर x 1 से जस्ट बड़ा नंबर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपने को एग्जैक्टली वैल्यू 1 ही दे देगा, क्योंकि 1 से जस्ट बड़ा नंबर है ना। x बेटा 1 से जस्ट बड़ा है ना, x 1 से जस्ट ग्रेटर है, जस्ट ग्रेटर, देखो बहुत करीब 1.0001 समथिंग। तो x अगर 1 से जस्ट बड़ा हुआ तो इसका स्क्वायर भी तो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर भी तो 1 से बड़ा ही होगा। जैसे मैं 1.01 का स्क्वायर पूछूं तो 1.01 का स्क्वायर एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बता पाओ, बट ये तो बता दोगे कि आप 1 से जस्ट कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है। 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो 1 ही मिल जाएगा। तो क्या न्यूमरेटर ये जो है वो एग्जैक्टली 1 बन रहा है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली 1 दे देगा 1 के राइट में, तो मतलब यहां पे न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 1 माइनस 1 बन रहा है ना, न्यूमरेटर ये बन गया। ठीक है, तो बेसिकली ये लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 प्लस, न्यूमरेटर इज 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली 0, तो ये 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग, देखो डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, x 1 को अप्रोच कर रहा है, x जब 1 को अप्रोच कर रहा होगा तो ये 0 को अप्रोच कर रही है चीज है, 0 एग्जैक्टली है नहीं है। ओके, तो न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट 0, तो वैल्यू 0। अब देखो f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू निकालते हैं बच्चा लोग। f ऑफ 1 माइनस मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 माइनस 1 के जस्ट लेफ्ट से अगर वैल्यू अप्रोच हो रही है, ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू दे देगा? यह है फंक्शन। अगर 1 से जस्ट छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर भी 1 से जस्ट छोटा ही होगा। जैसे मैं अगर 0.99 का स्क्वायर पूछूं तो 0.99 का स्क्वायर 1 से छोटा ही है ना, 1 से बड़ा नहीं होगा 0.99 का स्क्वायर, राइट। तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से अगर जस्ट छोटा नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू 0 दे देगा, क्योंकि ये 1 के जस्ट लेफ्ट का नंबर है, 1 से जस्ट छोटा है। देखो बच्चा लोग, अगर 1 से जस्ट छोटा नंबर हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है ना। 1 से जस्ट छोटा नंबर है, जैसे अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 माइनस 1 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। तो न्यूमरेटर में यहां पे बन रहा है 0 माइनस 1, डिनोमिनेटर में यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। ठीक है, तो बेसिकली ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 माइनस। ओके, अब डिनोमिनेटर में देखो x 0 को जाएगा तो ये वैल्यू कहां को जाएगी? सॉरी, 0 माइनस नहीं, 1 माइनस, x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 माइनस, x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो x जब 1 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। देखो 1 माइनस 1 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर इज फाइनाइट है, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो दैट इज व्हाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट डिफाइंड, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इंफिनिटी को जा रही है। ओके, तो राइट हैंड लिमिट यहां पे 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी को जा रही है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ठीक है, सिंपल है, x बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे ना इस टाइप के सवालों को तो आप ऐसे ही वर्बली निपटाओगे, इस टाइप के सवालों को पेन भी नहीं उठाओगे, इतनी सारी चीजें लिखोगे भी नहीं, इस टाइप के सवालों को ऐसे निपटा लोगे आप। ठीक है, डायरेक्टली दिख जाएगा कि यार अच्छा 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये एग्जैक्टली 0 बन रहा है, 0 बन जाएगा। 1 से जस्ट छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये चीज 0 बन जाएगी, 0 माइनस 1 अपॉन x, क्योंकि 1 को जा रहा है तो डिनोमिनेटर में 0 अभी भी क्रिएट हो रहा है, तो -1 अपॉन 0 क्रिएट हो रहा है, इन्फिनिटी को चला जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है, लेट्स मूव अहेड। ओके, शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0, हमें बताना है कि भाई है ना, प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस एक्स बराबर 0 पे। तो 0 के जस्ट लेफ्ट में बात करें यहां पे 0 माइनस पे, तो देखो फंक्शन क्या मिल रहा है। अब सारे सवाल यही है ना कि चेक करो, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, फंक्शन इज व्हाट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 माइनस, यहां पे जो फंक्शन है वो है sin 3x अपॉन tan 2x। ठीक है,
0/0 फॉर्मेट का लिमिट बन रही है, साइन 3x अपॉन tan 2x। तो यहां पे क्या करूंगा, वैसे तो ट्रिक से बताऊं, ट्रिक से ऐसा मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी ना लिमिट्स के अंदर, कि साइन के अंदर जब 0 बन रहा हो तो उसी चीज को बाहर लिख दो। साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू थीटा ओनली इफ थीटा इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0। तो साइन ऑफ 3x विल बी इक्वल टू 3x ओनली, tan ऑफ 2x विल बी इक्वल टू 2x ओनली, और ये 3/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो ट्रिक वाला आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका सुनो कि स्कूल एग्जामिनेशन में कैसे करना है, इसी चीज को कैसे लिखने का है। तो साइन 3x बन रहा है न्यूमरेटर में, तो साइन 3x, डिनोमिनेटर में यहां पे tan 2x बन रहा है। ओके, तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, 3x से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो न्यूमरेटर को 3x से डिवाइड किया तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को 2x से डिवाइड कर दिया, जब 2x से डिवाइड किया तो 2x से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब साइन 3x अपॉन 3x, ये वाली चीज 1 को चली जाएगी, tan 2x अपॉन 2x, ये वाली चीज भी 1 को चली जाएगी, tan है ना, tan 2x अपॉन 2x विल बी 1 बिकॉज tan ऑफ 0 अपॉन sin 0 फॉर्मेट। इधर देखो x एंड x कैंसिल आउट होके, x एंड x कैंसिल आउट होके ये आंसर आ गया अपने पास 3/2। ओके, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है, सिंपल है। 0 पे एग्जैक्टली वैल्यू f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो इधर से ही दिख रहा है f ऑफ 0 तो एग्जैक्टली 3/2। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट 3/2 आ गई, f ऑफ 0 भी 3/2 है। अगर राइट हैंड लिमिट, अच्छा इधर ग्रेटर देन 0 है ना, इधर ये ग्रेटर देन 0। ओके, अगर राइट हैंड लिमिट भी है ना, ये तो गया लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0, ये हो गया इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 पे मतलब राइट हैंड लिमिट भी अगर 3/2 आ गई तो मजा ही आ जाएगा, है ना। फिर अपन बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे। तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस, 0 प्लस पे अपने पास फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस 3x, और डिनोमिनेटर में बैठा है e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, तो log ऑफ 1 प्लस 3x को मैं 3x से डिवाइड करूंगा, 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, e की पावर 2x माइनस 1 को 2x से डिवाइड करूंगा, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि देखो log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन 3x ये 1 को चला जाएगा। ठीक है, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x ये भी 1 को चला जाएगा, सिर्फ 3x अपॉन 2x बचा, 3x अपॉन 2x इज 3/2 ओनली। ओके, इसी तरीके से आप स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूरा प्रॉपर यही स्टेप अपनाओ, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सिंपल है। इसके लिए आपको वो स्टैंडर्ड लिमिट याद होनी चाहिए। आई होप कि मैंने ये जो चीज लिखी है आपको समझ आई होगी। इसके लिए एक बार लिमिट्स का रिवीजन कर लेना। लिमिट्स के अंदर जहां पे मैंने लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पढ़ाई है, वहां पे देखना कि दो मैंने चीजें बताई थी ना, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए थे। एक पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 ln ऑफ या log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1, एक तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है। एंड लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में लिमिट में। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज जरूर करें, उसको देखें तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। ओके, if fx is continuous function then what can we say about the values of a and b? ऑलरेडी हमें दे दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस है कहां पे, π/2 पे ना, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो x लेस देन और इक्वल टू π/2, अच्छा ये माइनस π/2 है ना, ये है माइनस π/2। जब x लेस देन और इक्वल टू माइनस π/2 है तो फंक्शन की वैल्यू है -2 sin x। जब x माइनस π/2 से π/2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू है a sin x प्लस b, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज cos x। अपने को ऑलरेडी दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो पहले तो -π/2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि -π/2 के लेफ्ट में, मतलब -π/2 जब अप्रोच हो रहा है इधर, तो जो वैल्यू आ रही है, और क्या वैल्यू आ रही होगी, अगर x -π/2 को जा रहा होगा तो साइन ऑफ -π/2 बन रहा है। साइन ऑफ -π/2 इज -1, -2 इंटू -1 +2 बन रहा होगा, है ना। तो -π/2 के लेफ्ट में वैल्यू +2 जा रही है। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका देखने का। इसी चीज को चलो लिख देते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स -π/2 माइनस, है ना, -π/2 के लेफ्ट में -π/2 माइनस। ठीक है, बेसिकली f ऑफ -π/2 माइनस, है ना, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं।
तो एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस इज बेसिकली लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस पाई बाय टू माइनस, और जब माइनस पाई बाय टू के लेफ्ट में है तो फंक्शन की वैल्यू है -2 साइन एक्स। फंक्शन की वैल्यू यहां पे क्या है? -2 साइन एक्स। हाँ जी, क्लियर है। तो जब x माइनस पाई बाय टू को जाएगा तो ये साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू बनेगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू -1 बनेगा, -1 इंटू -2 +2 बन जाएगा, राइट। तो दैट विल बी इक्वल टू -2 इंटू साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू विच विल बी इक्वल टू +2। साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू -1, -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। देखो x कहां को जा रहा है? माइनस पाई बाय टू को जा रहा है, तो x जब माइनस पाई बाय टू को जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू बनेगा और ये वैल्यू दे देगा, है ना, 2 को अप्रोच होगा। सो दिस इज द लिमिट एट माइनस पाई बाय टू के लेफ्ट में। अब माइनस पाई बाय टू के राइट में देखो बच्चा लोग, ठीक है, माइनस पाई बाय टू के लेफ्ट में वैल्यू ये है, एग्जैक्टली माइनस पाई बाय टू पे भी वैल्यू यही है, एग्जैक्टली माइनस पाई बाय टू पे भी वैल्यू +2 ही है, ठीक है। अब पाई बाय टू के माइनस पाई बाय टू के राइट में अपन वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस, ठीक है। माइनस पाई बाय टू के राइट में हमारा जो फंक्शन है दैट इज बेसिकली, देखो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस पाई बाय टू प्लस, अपना जो फंक्शन है इधर, आर फंक्शन इज a sin x प्लस बी, a sin x प्लस बी, ये फंक्शन है, ठीक है। x कहां को जा रहा है? माइनस पाई बाय टू को अप्रोच हो रहा है ना, माइनस पाई बाय टू। तो x जब माइनस पाई बाय टू को अप्रोच हो रहा है, राइट साइड से अप्रोच हो रहा है बट हो तो वहीं रहा है, तो x जब माइनस पाई बाय टू को जाएगा तो ये वैल्यू कहां को अप्रोच करेगी? साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू, ये -1 की तरफ पहुंचेगा, तो मतलब ये वैल्यू -a प्लस बी को अप्रोच करेगी, राइट, है ना। तो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स, या फिर डायरेक्टली लिख दूं मैं -a प्लस बी, ये यहां को वैल्यू अप्रोच करने वाली है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कि साइन के अंदर माइनस पाई बाय टू रखूंगा, साइन में माइनस पाई बाय टू रखूंगा तो -1 बनेगा, तो -a प्लस बी। तो एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस एंड एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू प्लस हैज द सेम वैल्यू, मतलब यहां पे -a प्लस बी की वैल्यू, है ना, इन दोनों से अपन एक बात बोल सकते हैं कि -a प्लस बी, ठीक है, -a प्लस बी इज इक्वल टू +2, है ना, -a प्लस बी इज इक्वल टू +2, क्लियर। अभी तो एक इक्वेशन बनी है और ए और बी के टर्म बीच में, है ना। इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि अपन एक एक स्टेप लिख रहे हैं। ये अगर लिखने की जरूरत ना हो, अगर स्कूल एग्जामिनेशन में ये सवाल ना आया हो, सपोज ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया, तो डायरेक्टली अपन निकालेंगे, फिर अपन एक एक स्टेप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तब अपन वर्बली करेंगे इस सवाल को, है ना। इसी स्टेप पे डायरेक्टली पहुंचेंगे कि देखो, जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू यहां पे रख रहे हो तो वैल्यू +2 मिल रही है, और x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू यहां पे रख रहे हो तो वैल्यू -a प्लस बी मिल रही है, दोनों को इक्वेट कर दिया एक स्टेप में, ठीक है, क्लियर। अब वैसे ही पाई बाय टू के राइट में, मतलब एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस, है ना। पाई बाय टू के लेफ्ट में जो वैल्यू आ रही है वही पाई बाय टू के राइट में वैल्यू आनी चाहिए। तो पाई बाय टू के लेफ्ट में वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा लोग? जब यहां पे x पाई बाय टू का अप्रोच हो रहा है ना, पाई बाय टू के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो आ रही है a प्लस बी, राइट, a साइन पाई बाय टू प्लस बी, मतलब a प्लस बी, ये वैल्यू आ रही है पाई बाय टू के लेफ्ट में। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, इतने स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। पाई बाय टू को अप्रोच करेगा तो पाई बाय टू के जस्ट लेफ्ट में इसकी वैल्यू a साइन पाई बाय टू प्लस बी आ रही है, और पाई बाय टू के जस्ट राइट में यहां पे कॉस ऑफ पाई बाय टू बन रहा है, सही बात, यहां पे कॉस ऑफ पाई बाय टू मिल रहा है। तो एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस सेम होने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो कॉस पाई बाय टू की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा लोग? कॉस पाई बाय टू की वैल्यू इधर 0 हो गई, है ना। साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1 है, तो इधर से इक्वेशन बन गई कि a प्लस बी, है ना, a इंटू 1 प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दो, तो 2b बराबर 2, 2b बराबर 2 एंड b की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, है ना, a विल बी इक्वल टू -1। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1। सिंपल है, इजी है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा लोग, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड a एंड b सच दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। तो डायरेक्टली करते हैं इस क्वेश्चन को, x बराबर 1 पे अगर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू एट f ऑफ 1 पे वैल्यू है 11,
ठीक है, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी है 11, दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू एट एफ ऑफ 1 प्लस एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू एट एफ ऑफ 1 माइनस। ये तीनों चीजें सेम हो जाए तो अपन बोलेंगे कि भाई कंटिन्यूस है x बराबर 1 पे। ठीक है, तो 1 प्लस पे क्या वैल्यू है, 1 से जस्ट बड़े में 1 प्लस पे वैल्यू है 3a प्लस बी। देखो यहां पे जब x 1 को अप्रोच होगा, 1 के राइट से x जब 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है तो यहां पे वैल्यू मिल रही है 3a प्लस बी, है ना। तो 3a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 11। यहां पे जब x 1 को अप्रोच हो रहा है ना, x लेस देन 1 है, 1 के लेफ्ट से 1 को अप्रोच हो रहा है, तो इधर वैल्यू मिल रही है 5a माइनस 2b। So the value of 5a minus 2b is equal to 11. The value of 3a plus b is also 11. इस इक्वेशन से अपन इजीली a एंड b के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें याद दिला दूं, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट, क्योंकि अभी आगे जाके याद काम आने वाली है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a 1 प्लस एफ एक्स होल रेस टू द पावर gx, जहां पे एफ एक्स 0 को अप्रोच हो रहा हो, पावर gx इन्फिनिटी को अप्रोच हो रहा हो, तो ये देखो ऐसा बन रहा होगा 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी 1 रेस टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट रिजल्ट देखा था, दिस इज इक्वल टू e रेस टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। प्रूफ भी देखा था इस रिजल्ट का, बट ये रिजल्ट डायरेक्टली ध्यान में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इधर यहाँ पे लिमिट की वैल्यू बतानी हमें कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू द पावर 2 बाई एक्स स्क्वायर। पहले तो ये चेक करो कि क्या 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है क्या यहाँ पे। अगर x 0 को जाएगा तो ये तो बेस में 1 बन रहा है, पावर में इन्फिनिटी बन रही है, बहुत सही। तो इधर ये अपन ने डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे रिजल्ट, दैट दिस इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स हो गया ये 1 प्लस एफ एक्स, देखो 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो ई की पावर एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स हो गई पावर, जी एक्स है 2 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये कितना बन जाएगा, ई की पावर 2 बन जाएगा। ये अपने पास लिमिट की वैल्यू होगी। यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप इसको ऐसा लिखोगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 1 होल रेस टू द पावर एक्स। देखो बच्चा लोग, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया ताकि यही फॉर्मेट में दिख जाए एक बार, 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स। तो ये अपने पास एफ एक्स हो जाएगा, मतलब 1 प्लस में जो चीज लिखी है दिस थिंग इज आर एफ एक्स बच्चा लोग। ठीक है ना। एलसीएम लोगे तो एफ एक्स कितना दिखाई दे रहा है, एफ एक्स अपने को दिखाई दे रहा है एलसीएम लेने के बाद में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 2x बन जाएगा, है ना। 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल पावर x। ठीक है, 1 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल पावर x। यहां पे अप्लाई कर देंगे ये डायरेक्ट रिजल्ट, e रेस टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू e रेस टू द पावर एफ एक्स यहां पे हो गया 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, है ना। 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स, और जी एक्स से अपने पास x के इक्वल, है ना। जी एक्स होगी पावर, तो जी एक्स है x के इक्वल मल्टीप्लाइड बाई x। ओके, लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स, लिमिट क्या है, x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। ओके बच्चा लोग, तो लिमिट यहां पे लगा दी x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो जब x इंफिनिटी को अप्रोच होगा, ये फिर से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट बन रहा है। न्यूमरेटर में देखो 3x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 3, है ना, e की पावर 3। देखो बच्चा लोग, ये जो लिमिट है ना, फिर से मैं ये न्यूमरेट पावर वाली मैं लिमिट बता देता हूं। लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। या फिर डायरेक्ट ट्रिक याद करना, मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी इसके लिए कि सिर्फ आप हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को रख दोगे, बस खत्म। न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, बस हाईएस्ट डिग्री टर्म को रखना, बाकी सारे टर्म्स को इग्नोर कर देना। क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप की लिमिट हो जिसके अंदर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर सेम है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को बस आप ऑब्जर्व करो, बाकी हर एक टर्म को आप खत्म, जीरो मान लो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 3 आ गया, e की पावर में 3 बैठा है।
अदरवाइज आप ऐसा करोगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में 3 बच जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद में, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/x प्लस 2/x² बन रहा होगा। ठीक है, जब x इंफिनिटी को जाएगा तो 1/x 0 हो जाएगा, 2/x² भी 0 हो गया, ये e⁻³ ही बन रहा है ना। अगर नहीं पढ़ा हो लिमिट्स तो पहले एक बार जरूर लिमिट्स पढ़ लेना बच्चा लोग कंटिन्यूटी से पहले। तो यहां पे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x बराबर 0। fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x बाई मॉड्यूलस ऑफ x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एट 0 इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो चलिए चेक करते हैं बच्चा लोग। f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 दे रखी है, राइट। यहां से ये समझ में आ रहा है कि f ऑफ 0 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है। 0 प्लस पे चेक करते हैं, तो f ऑफ 0 प्लस 0 से अगर जस्ट बड़ा नंबर रखा तो ये बन रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन, और ये जो मॉड्यूलस ऑफ x है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, है ना। मॉड्यूलस ऑफ x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा अगर 0 प्लस के बारे में बात कर रहे तो। इधर बचा लोग x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये 1 बन गया मल्टीप्लीकेशन में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, x जब 0 को जाएगा, देखो ये क्या है, ये बचा है लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। x जब 0 को जाएगा तो ये चीज 1 को चली जाएगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। वहीं पे अगर अपन 0 माइनस के बारे में बात करें, f ऑफ 0 माइनस मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 माइनस, तो 0 के लेफ्ट में मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है, x अपॉन माइनस एक्स, क्योंकि 0 माइनस है ना, मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, x 0 से छोटा है तो मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो 0 माइनस है तो यहां पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो गया, माइनस एक्स एक्स कैंसिल आउट होके बाहर क्या है मल्टीप्लीकेशन में -1 है ना, ये माइनस टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, देखो सही बात, -1 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स 0 को जा रहा है तो ये वैल्यू -1 दे देगा। तो राइट हैंड लिमिट +1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, हेंस विल से दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, है ना। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, दैट इज वाई। ओके, लेट्स मूव अहेड। यहां पे देखो 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स होल रेज टू द पावर a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स होल रेज टू द पावर a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स व्हेन x इज बिटवीन -π/6 टू 0 एट x बराबर 0, फंक्शन की वैल्यू b है, और 0 से π/6 के बीच में फंक्शन की वैल्यू ऐसे कुछ डिफाइन कर रखी है। सवाल को देख के घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैसे पास्ट ईयर जेईई में पूछा गया है, शायद 98 में करीबन तब पूछा था, ठीक है, बहुत पहले का सवाल है, बट ओल्ड इज गोल्ड, राइट। पुराने सवाल कई बार ना बहुत सही होते हैं, देखो पुराने जो 98 99 के क्वेश्चंस है ना, क्योंकि अभी जो नए सवाल भी बन रहे हैं आइडिया वहीं से चुरा रहे हैं, ठीक है, वहां से उसी आइडिया से नए सवाल बनते हैं। ओके, तो फाइंड ए एंड बी इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, ऑलरेडी दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो अपने को ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो 0 के लेफ्ट में जो वैल्यू मिल रही है, मतलब 0 को जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, मतलब जब यहां पे 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो क्या वैल्यू है, वही वैल्यू 0 पे मिलनी चाहिए। ये b क्या है, बेसिकली b आपके पास f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखा है, ये f ऑफ 0 की वैल्यू है ना। और 0 प्लस में जो वैल्यू आएगी, 0 प्लस में वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है बच्चा लोग, डायरेक्टली ट्रिक से निकाल सकते हो कि जब x 0 को जाएगा तो tan 2x अपॉन tan 3x, ये 2x अपॉन 3x मतलब 2/3 e रेज़ टू द पावर 2/3 बनेगा 0 प्लस में, दिख रहा है डायरेक्टली। चलो मैं लिख देता हूं कि देखो लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 प्लस 0 के राइट में अपना जो फंक्शन है दैट इज e रेज़ टू द पावर tan 2x अपॉन tan 3x, है ना, ये फंक्शन है, ठीक है, 0 के राइट में। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो tan 2x अपॉन tan 3x कितना बन जाएगा, ये 2x अपॉन 3x 2/3 बन जाएगा, डायरेक्टली ट्रिक से कर लो, tan 2x 2x हो जाएगा, tan 3x 3x हो जाएगा जब x 0 को अप्रोच कर रहा हो, tan थीटा थीटा हो जाता है जब थीटा को 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो 2x अपॉन 3x वैल्यू आ गई किसके इक्वल 2/3। ओके,
और वही देखो ये तो हो गई अपने पास एफ ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू है ना, ये अपन ने किसकी वैल्यू निकाली है, एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू। ओके, वही वैल्यू एफ ऑफ जीरो की होनी चाहिए, ठीक है। और एफ ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो के लेफ्ट में जो फंक्शन है दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। ओके बच्चा लोग, अब देखो जब x जीरो का अप्रोच होगा ना तो बेस में तो 1 बन रहा है, पावर में इंफिनिटी बन रहा है, राइट, बेस में 1 पावर में इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट। रिजल्ट लगाया यहां पे कि दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स है ये वाला फंक्शन, 1 प्लस एफ एक्स होल रेज टू द पावर जी एक्स, एफ एक्स ये फंक्शन है, जी एक्स अपने पास पावर है, तो एफ एक्स हो गया मॉड्यूलस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स इंटू जी एक्स है ए अपॉन मॉड्यूलस साइन एक्स, वो तो कैंसिल आउट ही हो गया बच्चा लोग, मॉड्यूलस साइन एक्स कैंसिल आउट होके ये आंसर कितने किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू द पावर ए। ओके, तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई ई रेज टू द पावर ए, राइट हैंड लिमिट अपने पास ई रेज टू द पावर 2/3 है ना, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो ओनली। ओके, मतलब एफ ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये फाइनल कंडीशन लगाएंगे हम कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कंटिन्यूस है। ओके, तो जीरो माइनस पे वैल्यू कितनी आई, जीरो माइनस पे वैल्यू आ रही है ई रेज टू द पावर ए, है ना। जीरो प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो प्लस पे वैल्यू आ रही है ई रेज टू द पावर 2/3, एंड एग्जैक्टली जीरो पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी के इक्वल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू बी। तो a की वैल्यू दिख रही है क्या इधर से, इफ e रेज टू द पावर a इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2/3, तो इधर से अपन बोल सकते हैं कि a की वैल्यू 2/3 होने वाली है, और b की वैल्यू क्या हो गई, e की पावर 2/3 है ना, b इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2/3। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2/3, दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल। ओके, for what value of k function is continuous at x बराबर 0, fx is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square when x is not equal to 0 and x बराबर 0 पे ये है, ठीक है। तो बेसिकली f of 0 should be equal to, अगर ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 should be equal to लिमिट x approaching towards 0 fx, है ना, वो दोनों चीजें आपस में सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ जीरो तो के इक्वल दे रखा है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो के दे रखी है। ओके बच्चा लोग, तो इसकी वैल्यू अपन ने के रख दी। अच्छा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, जब जीरो नहीं है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब ये लिमिट तो हमें निकालनी आती है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, अपन ने बहुत बार निकाल ली ये वाली लिमिट, ठीक है, याद करो। यहां पे 0 प्लस 0 माइनस अलग अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही बात है। 0 प्लस 0 माइनस तब चेक करना पड़ता है जब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, या ऐसी जगह है जहां पे 0 प्लस एंड 0 माइनस में अलग अलग वैल्यूज आने की उम्मीदें हैं, वहां पे अपन चेक करते हैं। इसके लिए 0 प्लस 0 माइनस पे सेम ही वैल्यू देने वाला है, ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, एक ये स्टैंडर्ड लिमिट है जो हमने पढ़ी थी लिमिट में, कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, याद करो जरा। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, है ना। कॉस के अंदर जो मसाला है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यहाँ पे कॉस के अंदर 4x है, उसका स्क्वायर मांगता है अपने को डिनोमिनेटर में, या तो ऐसे कर ले, या 1 माइनस कॉस 4x को साइन के टर्म्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये नहीं याद हो सपोज, तो आप चाहो तो साइन के टर्म्स में तोड़ दो इसको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 4x इज 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर लिखा है, देखो जरा, है ना। ये वाली जो चीज है 1 माइनस कॉस 4x दैट इज बेसिकली 2 साइन स्क्वायर 2x, हाफ एंगल में तोड़ दिया बेसिकली। ओके,
तो 2/8, 2/8 कैंसिल आउट होके ये 1/4 बन गया। तो ये साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, कैसे? साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 साइन 2x अपॉन 2x का स्क्वायर, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर को अपन साइन 2x अपॉन 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब x 0 को जाएगा तो साइन 2x अपॉन 2x 1 को जाएगा, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ओनली। तो k की वैल्यू यहां पे किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो लिमिट्स का रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यार, है ना, कुछ ज्यादा नई चीजें नहीं सीखी है, पर लिमिट्स का एक अच्छा रिवीजन हो रहा है। एक बेसिक कंटिन्यूटी, मैंने बोला ना, लिमिट्स का ही एक एक्सटेंशन है। ओके, नाउ if fx is equal to 1 minus 10x upon 4x minus pi, x not equal to pi by 4, x belongs to 0 to pi by 2, if fx is continuous in 0 to pi by 2, then find the value of f of pi by 4। अगर fx कंटिन्यूस है 0 से pi by 2 के बीच में जो बोल रखा है, तो f of pi by 4 की वैल्यू बताओ। तो अगर कंटिन्यूस है तो f of pi by 4 शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स pi by 4 fx, है ना। अगर कंटिन्यूस है भाई, pi by 4 पे कंटिन्यूस है, तो f of pi by 4 की वैल्यू शुड बी इक्वल टू लिमिट की वैल्यू, वहां पे लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स pi by 4 fx, है ना। ये कंडीशन होती है कि f of a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a fx, देन वी विल से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस सेट x बराबर है। ओके, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे? 1 minus 10x। सो बेसिकली लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स pi by 4 1 minus 10x अपॉन 4x माइनस पाई की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। 1 minus 10x अपॉन 4x माइनस पाई की अपने को वैल्यू बतानी है, ठीक है। इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सवाल इतना सही है। ओके, अब इस सवाल को आगे कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि x को पाई बाई 4 प्लस एच से रिप्लेस करो, है ना। एक तो तरीका हो गया कि x को पाई बाई 4 प्लस एच से रिप्लेस किया, लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 1 माइनस टेन ऑफ x को लिख दिया पाई बाई 4 प्लस एच, डिनोमिनेटर में भी यहां पे x को अपन ने पाई बाई 4 प्लस एच लिख दिया माइनस पाई। फिर इस तरीके से खोलोगे करोगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा सवाल, इसकी बजाय डायरेक्ट लॉपिटल रूल यूज कर लो, ठीक है। बाकी बस वो उस तरीके से भी आ जाएगा, बहुत इजीली उससे भी आंसर आ जाएगा, बस एक दो स्टेप्स ज्यादा लेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आएगी, बाकी इजी वो वाला स्टेप भी है। उसकी बजाय लॉपिटल रूल अप्लाई कर दो। लॉपिटल रूल बोलता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, तो न्यूमरेटर में माइनस टेन एक्स है, माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, डिनोम है ना, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, एंड 4x का डिफरेंशिएशन इन द डिनोमिनेटर इज 4, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई बाय 4। डिनोमिनेटर में 4x का डिफरेंशिएशन 4 आ गया, तो ये बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 4। x अगर पाई बाय 4 को जाएगा तो ये बन गया माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 अपॉन 4। सेक पाई बाय 4 की वैल्यू √2 होती है ना। सेक स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये माइनस 2/4 बन रहा है, विच इज माइनस 1/2, है ना। माइनस 2/4 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2। क्लियर? तो इसके आगे इस लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने लॉपिटल रूल यूज किया है, ठीक है। लॉपिटल रूल बोलता है कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, 1 माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, 4x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन 4 बन जाएगा। फिर x की वैल्यू रख दो, x जहां पे अप्रोच कर रहा है, जैसे x पाई बाय 4 को अप्रोच कर रहा है, x की जगह पाई बाय 4 रख दिया, सिंपल है, वेरी गुड। नाउ द फंक्शन fx इज इक्वल टू log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx upon x is not defined at x बराबर 0, ठीक है। The value which should be assigned at x बराबर 0 so that it is continuous at x बराबर 0। क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं x बराबर 0 पे, मतलब f of 0 की वैल्यू क्या रखे कि कंटिन्यूस हो जाए। तो पिछला वाला सवाल ही एक तरीके से कि f of 0 की वैल्यू आप रख दो जो इसकी लिमिट की वैल्यू आ रही है, जो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 आ रही है वही वैल्यू f of 0 की भी होनी चाहिए, तभी जाके अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ या फिर ln ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, ऐसा बन रहा है ना।
यहां पे चाहो तो आप ln a माइनस ln b का फॉर्मेट लगा सकते हो, या फिर दो लॉग्स में अपन ने डिवाइड कर दिया, या डिफरेंशिएट कर दो, लॉपिटल रूल लगा दो। बाकी वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से भी बड़ा इजीली हो जाएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, इसको दो पार्ट्स में अब मैंने ब्रेक कर दिया है ना, ln ऑफ 1 प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब जब x जीरो को जा रहा हो तो ln ऑफ 1 प्लस जीरो, ये चीज जीरो को जा रही है, सेम चीज अपने को डिनोमिनेटर में मांगता है। ठीक है, तो सेम चीज डिनोमिनेटर में बनाने के लिए मैंने a से डिवाइड किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये चीज बड़ी खुश है, इसके लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, ln ऑफ 1 प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स, इसके लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहां पे माइनस बी एक्स भी जीरो को जा रहा है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस जीरो अपॉन सेम जीरो, याद करो बच्चा लोग कि ln ऑफ 1 प्लस जीरो अपॉन सेम जीरो, ये लिमिट में हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 1। ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और x जीरो को जा रहा हो तो 1 हो जाता है। ln ऑफ 1 प्लस जीरो, सेम चीज डिनोमिनेटर में चाहिए, तो यहां पे माइनस बी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी माइनस बी एक्स चाहिए, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको ना, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बी, ठीक है, माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये वाली जो चीज है ln ऑफ 1 माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी एक्स, ln ऑफ 1 माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी एक्स, ये तो 1 को चला जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बच गया, a इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस बी इंटू 1, मतलब a प्लस बी मिल रहा है फाइनली क्या मिल रहा है, a प्लस बी। ये अपने पास आंसर हो गया, वही f ऑफ जीरो की वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो भी यही आ रहा है, तो a प्लस बी विल बी आवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल व्हिच इज कंटिन्यूअस एट वेरी फ्यू पॉइंट्स। जैसे इस टाइप का फंक्शन है ना, चेक कंटिन्यूटी, हमें बताना है कि भाई कहां कंटिन्यूअस है ये। तो ये क्या बोल रहा है कि जब x बिलोंग्स टू q, ये सिंबल होता है रैशनल नंबर का, कि जब x रैशनल नंबर है तब तो अपने पास फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और जब x रैशनल नंबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -6 है। ठीक है, तो ये कहां पे कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों की वैल्यू सेम कर देंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू -6, है ना। कहां कंटिन्यूअस है, देखो बच्चा लोग, हर रैशनल नंबर के आजू बाजू इर्रेशनल नंबर मिलते हैं। जैसे 2 के बहुत करीब बहुत सारे इर्रेशनल नंबर है, 2 के बहुत करीब, नंबर लाइन पर अगर मैं बताऊं, जैसे ये हो गया 2, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसके करीब बहुत सारे इर्रेशनल नंबर होने वाला है, होंगे कि नहीं होंगे। अगर मुझे कंटिन्यूअस चाहिए तो जो इस रैशनल नंबर पे आ रहा है वही इर्रेशनल नंबर पे वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो रैशनल नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वही वैल्यू इर्रेशनल नंबर पे भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर x एक रैशनल नंबर है तो वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इर्रेशनल नंबर है तो इसकी वैल्यू है -6। इफ x इज एन इर्रेशनल नंबर, फंक्शन की वैल्यू -6, है ना। बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे कि f ऑफ रैशनल इज इक्वल टू f ऑफ इर्रेशनल, ये मैंने कर दिया इक्वेट। ठीक है, कि एक रैशनल नंबर डाला इज इक्वल टू सम इर्रेशनल नंबर। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू -6, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इधर से x की दो वैल्यूज दिखाई दे रही है 2 एंड 3। तो x बराबर 2 एंड x बराबर 3 आर दी ओनली पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। दीज आर ओनली 2 पॉइंट्स, these are only 2 points where fx is continuous, बाकी हर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चा लोग। सिर्फ ये x बराबर 2 एंड x बराबर 3, यही दो ऐसे पॉइंट्स आए जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, है ना। कि x बराबर 2 पे जो वैल्यू आ रही है वही 2 के आजू बाजू, जैसे 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर 2 पे वैल्यू आ रही है -6 आ रही है, और 2 के आजू बाजू के इर्रेशनल नंबर होंगे वहां पे भी वैल्यू -6 ही आ रही है। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही x बराबर 3 पे भी वैल्यू -6 आ रही है, और 3 के आजू बाजू के जो इर्रेशनल नंबर है उस पर भी वैल्यू -6 आ रही है। ओनली दीज आर दी 2 पॉइंट्स। तो एक ये ऐसा फंक्शन है जो कि बहुत कम जगह पे कंटिन्यूस है, बाकी है हर जगह पे ही है डिसकंटिन्यूअस। ओके, नाउ कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन।
ठीक है, उनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एक फंक्शन जी एक्स दे रखा है, देन चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एट एक्स बराबर 2। एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को, कहां पे, एक्स बराबर 2 पे। ओके, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले मैंने एफ ऑफ जी ऑफ 2 प्लस की वैल्यू निकालते हैं। चलो चालू करते हैं यहां से, एफ ऑफ जी ऑफ 2 प्लस की वैल्यू, फिर एफ ऑफ जी ऑफ 2 माइनस की वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ जी ऑफ 2 भी देख लूंगा क्या आ रहा है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 प्लस क्या है कि जी ऑफ 2 प्लस, पहले तो अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना बच्चा लोग, पहले तो अंदर वाले पार्ट को ऑब्जर्व करना कि जी ऑफ 2 प्लस कितना आ रहा है। ये हो गया फंक्शन जी एक्स। जी एक्स के अंदर अगर आप 2 से बड़ा नंबर रखते हो, अगर 2 से बड़ा नंबर यहां पे रखते हो 2 प्लस, है ना, मतलब 2 को अप्रोच कर रहा है। सो व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, द वैल्यू वी आर गेटिंग इज 2 2 जा 4, 4 माइनस 2। यहां पे देखो ना बच्चा लोग, है ना, बेसिकली दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ 2 प्लस, जी ऑफ 2 प्लस की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 2 है बेसिकली, है ना। या फिर डायरेक्टली मैं यहां पे रख दूं 2 प्लस ही, देखो जरा, जब x 2 से जस्ट बड़ा है ना, जब x 2 प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो देखो g ऑफ 2 प्लस कितना जा रहा है, g ऑफ 2 प्लस इज लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, है ना, 2 इंटू 2 माइनस 2। देखो 2x माइनस 2 की जगह 2 इंटू 2 माइनस 2, मतलब ये 2 से जस्ट बड़ा नंबर बन रहा है, 2 प्लस बन रहा है। ये g ऑफ 2 प्लस अप्रोच हो रहा है, मैं लिमिट की वैल्यू नहीं बता रहा हूं अभी, तो ये g ऑफ 2 प्लस की वैल्यू बता रहा हूं कि जो अपना g ऑफ 2 प्लस है वो 2 प्लस को ही जा रहा है, 2 से जस्ट बड़ा नंबर बन रहा है। अब f को अगर 2 से जस्ट बड़ा नंबर दोगे, अब फंक्शन f को अगर आपने 2 से जस्ट बड़ा नंबर दिया तो यहां पे ये क्या बना देगा, 2 प्लस 5 बना देगा, है ना, 7 बना देगा। ये आ गया अपने पास 7। क्लियर है, फंक्शन f में अगर 2 से जस्ट बड़ा नंबर रखा तो 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया एफ ऑफ जी ऑफ 2 प्लस। अब एफ ऑफ जी ऑफ 2 माइनस निकालते हैं, 2 माइनस जी ऑफ 2 माइनस, सोचना सबसे पहले कि 2 से जस्ट छोटा जी ऑफ 2 माइनस, जी ऑफ 2 माइनस, अगर x की वैल्यू आपने 2 से जस्ट छोटी रखी तो ये 2 माइनस माइनस 1, है ना। अगर एग्जैक्टली 2 रखोगे, g की वैल्यू एग्जैक्टली 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 बनेगा, पर 2 से जस्ट छोटी रखी तो अपने को ये 1 से जस्ट छोटा नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या देखो जरा, 1 माइनस मिलेगा, क्योंकि x माइनस 1 हो रहा है, x की वैल्यू 2 से जस्ट छोटी रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 मतलब 1 से जस्ट छोटा नंबर मिलने वाला है। तो g ऑफ 2 माइनस की वैल्यू आ गई, g ऑफ 2 माइनस की वैल्यू आ रही है बच्चा लोग 1 माइनस, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ 2 माइनस बेसिकली दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस, फंक्शन f के अंदर 1 से जस्ट छोटा नंबर जा रहा है। अब फंक्शन f को देखो, अगर इसके अंदर 1 से जस्ट छोटा नंबर जा रहा है तो ये वाली डेफिनेशन आप देखोगे कि लेस देन 1 में तो ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन बोल रही है कि यहां पे जब x 1 को अप्रोच होगा तो ये 2 इंटू 1 माइनस 1, ये लिमिट की वैल्यू आने वाली है विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ 2 माइनस की वैल्यू 1 आ गई, f ऑफ g ऑफ 2 प्लस की वैल्यू 7 आ गई। तो क्या बोलेंगे बच्चा लोग x बराबर 2 पे, इधर ही बात क्लियर हो गई कि डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2, डिसकंटिन्यूअस है बच्चा लोग x बराबर 2 पे, क्योंकि g ऑफ 2 प्लस देखा, g ऑफ 2 प्लस की वैल्यू 2 प्लस ही आ रही थी, और f ऑफ 2 प्लस देखा तो f ऑफ 2 प्लस की वैल्यू यहां पे 7 आ रही है, ठीक है। g ऑफ 2 माइनस देखा, g ऑफ 2 माइनस की वैल्यू 1 माइनस आ रही है, 1 से जस्ट छोटा नंबर फंक्शन f के अंदर जाएगा तो ये वैल्यू 1 दे देगा। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया x बराबर 2 पे, क्योंकि लिमिट्स यहां पे सेम नहीं आ रही, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट सेम एट x बराबर 2, हैंस डिसकंटिन्यूअस। तो बहुत इजी होता है ना, बस वैल्यूज अपने को ऑब्जर्व करनी होती है। देखो इस सवाल में भी ऑब्जर्व करते हैं, ओके। तो कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पे चेक करना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस, अगर 1 से जस्ट बड़ा नंबर रखा है जी के अंदर, 1 से जस्ट बड़ा नंबर रखा है, ठीक है, तो जी ऑफ 1 प्लस क्या जाएगा, देखो g ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना, 1 से जस्ट बड़े में फंक्शन की डेफिनेशन है, g की डेफिनेशन है 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना, x की जगह 1 से जस्ट बड़ा नंबर रख रहे हो, तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू मिलेगी, राइट, दिस विल बी 3 प्लस 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू। अगर ये एग्जैक्टली 1 होता तो 3 मिलता, ये 1 प्लस है तो ये वैल्यू 3 प्लस मिल रही है, ओके।
तो g ऑफ 1 प्लस की वैल्यू बचा लोग 3 प्लस मिल रही है, 3 प्लस। तो अब फंक्शन f के अंदर 3 प्लस जा रहा है ना, f ऑफ 3 प्लस। तो फंक्शन f में अगर 3 से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखो 0 से 4 के बीच में फंक्शन f की डेफिनेशन सिग्नम ऑफ x है, बेसिकली ये बन जाएगा सिग्नम ऑफ 3 प्लस, है ना, सिग्नम ऑफ 3 प्लस। फंक्शन f क्या है? सिग्नम x है 0 से 4 के बीच में। तो 3 के आजू बाजू भी, चाहे 3 प्लस की बात करूं या 3 माइनस की बात करूं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सिग्नम ऑफ x है। ओके, तो सिग्नम ऑफ 3 प्लस बन रहा है, और सिग्नम ऑफ 3 प्लस कितना बन जाएगा बच्चा लोग? 1 बन जाएगा, है ना। सिग्नम किसी भी पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 ही होता है ना। तो 3 का सिग्नम, 3 प्लस का, 3 माइनस का, सबका सिग्नम 1 ही है। ओके, तो ये वैल्यू तो 1 आ गई। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस की वैल्यू आ रही है। अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ 1 माइनस की वैल्यू चेक करूं, तो 1 से जस्ट छोटा नंबर रखोगे जी के अंदर, ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन चेक करोगे। अब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, बट यहां पे एफ ऑफ जी ऑफ 1 माइनस के बारे में बात करूं तो यहां पे ये वैल्यू मिल रही है ना, g ऑफ 1 माइनस 1 के जस्ट लेफ्ट में ये वैल्यू 2 से जस्ट छोटी मिल रही है, 2 माइनस मिल रही है, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, ठीक है। तो g ऑफ 1 माइनस ये 2 माइनस मिल रहा है, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू। क्लियर है? x1 को अप्रोच हो रहा है तो ये 1 प्लस 1, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू मिल रही है 2 माइनस। अब अगर f ऑफ 2 माइनस की वैल्यू के बारे में बात करूं तो फिर से सिग्नम को जाएगा, ये तो 2 है ना, क्योंकि 0 से 4 के बीच में सिग्नम ही है। तो यहां पे सिग्नम ऑफ 2 माइनस मिल रहा है, और सिग्नम ऑफ 2 माइनस इज अगेन इक्वल टू 1। ओके, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ 1 माइनस की वैल्यू आ गई, वो भी 1 आ गई। एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस की भी वैल्यू बनाई है। अब एफ ऑफ जी ऑफ 1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं फटाफट। एफ ऑफ जी ऑफ 1 एग्जैक्टली अगर फंक्शन जी में एक्स की जगह पे 1 रखता हूं तो ये वाली डेफिनेशन काम कर रही है, ठीक है। एक्स लेस देन और इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 1 के लिए ये वाली डेफिनेशन है, मतलब यहां पे वैल्यू मिल रही है 2, तो ये मिल जाएगा एफ ऑफ 2, ठीक है। एफ ऑफ 2, जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 मिल रही है तो एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चा लोग? सिग्नम में एक्स की जगह पे 2 रखोगे तो बेसिकली ये सिग्नम ऑफ 2 मिल रहा है, और सिग्नम ऑफ 2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है अगेन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ जी ऑफ 1 सबकी वैल्यू 1 1 1 ही मिल रही है, मतलब अपन बोलेंगे कि इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, ठीक है। सिंपल है ना। कंपोजिट फंक्शन में इस तरीके से बहुत सिंपली इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जर्व करना बेसिकली ना, मैंने ठीक है करके आपको बता दिया जी ऑफ 1 प्लस ये आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक सारी चीजें ऊपर से जा रही होगी, तब तक कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि अच्छा जी ऑफ 1 प्लस 3 प्लस कैसा आया। जब खुद रख के देखोगे तो अपना वो क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा कि हाँ जी ऑफ 1 प्लस की वैल्यू 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू आ रही है ना। एफ ऑफ 3 प्लस की वैल्यू क्या आ रही है वो खुद अपना आप चमकने लग जाएगा जब खुद से करके देखोगे सवालों को। तो कई बार ना खुद से करने की जरूरत पड़ती है सवालों में। नाउ फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, फंक्शन जी एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जी एक्स की हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो जब भी हमें कंपोजिट फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, देखो है ना, एफ ऑफ जी एक्स कहां कहां डिसकंटिन्यूस होगा बच्चा लोग? एफ ऑफ जी एक्स विल बी डिसकंटिन्यूस, ठीक है, वेर जी एक्स इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहले जो अंदर वाला इनपुट है, इनपुट ही जहां पे डिफाइंड नहीं है, फंक्शन एफ को इनपुट मिल रहा है, फंक्शन जी इज डिसकंटिन्यूस वेर, देखो 3 जगह पे डिसकंटिन्यूस आएगा। पहली चीज तो वेर जी एक्स इज नॉट डिफाइंड, वेर जी एक्स इज नॉट डिफाइंड, जहां जी एक्स ही डिफाइंड नहीं है वहां पे ये डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा, इनपुट ही डिफाइंड नहीं है। जी एक्स कहां पे डिफाइंड नहीं है बच्चा लोग? एक्स बराबर 2 पे डिफाइंड नहीं है ना। जी एक्स इज नॉट डिफाइंड, जी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स बराबर 2, ठीक है। तो एक्स बराबर 2 तो मिल ही चुका है, जहां पे अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। एक्स बराबर 2 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, यहां पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इधर तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया एक्स बराबर 2। और कहां पे? सेकेंड पॉइंट है ना। पहला पॉइंट तो जहां पे इनपुट डिफाइंड नहीं हो, दूसरा पॉइंट जहां पे इनपुट वो वैल्यू ले ले जहां फंक्शन एफ डिफाइंड नहीं हो, है ना। दूसरा पॉइंट वेर है ना जी एक्स, व्हेन जी एक्स इज इक्वल टू, व्हेन जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए? जब इनपुट क्या हो जाए, क्योंकि फंक्शन एफ को जब इनपुट 1 मिल गया ना तो वहां पे डिफाइंड नहीं होगा, तो जब जी एक्स 1 हो जाए बच्चा लोग बेसिकली, ठीक है।
जब gx1 हो जाए, क्योंकि जब gx1 हो गया तो क्या होगा, देखो ये gx की वैल्यू ही अगर 1 आ गई तो f(1) मिल गया, और f(1) डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रही बात है, f(1) डिफाइंड नहीं है, x बराबर 1 पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो जहां पे gx नहीं डिफाइंड हो, दूसरा पॉइंट जहां पे gx वो वैल्यू धारण कर ले जहां पे फंक्शन f ही नहीं डिफाइंड। तो जब gx अगर वैल्यू 1 धारण कर लेगा तो वहां पे फंक्शन f बुरा मान जाएगा। फंक्शन f का इनपुट था gx हो गया 1, gx 1 होते ही फंक्शन f है ना फैल जाएगा, ये बोलेगा मैं वहां पे डिफाइंड ही नहीं हूं। ठीक है, तो gx जब 1 हो रहा हो, gx की वैल्यू क्या है 1/x-2, तो 1/x-2 जब 1 के इक्वल हो रहा हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x-2 बराबर 1, x बराबर 3। तो इन दो पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस रहने वाला है अपना फंक्शन f ऑफ gx। कौन कौन से पॉइंट्स, एक x बराबर 2, दूसरा x बराबर 3। x बराबर 2 पे क्यों, क्योंकि इस पे ये इनपुट खुद ही डिफाइंड नहीं है। x बराबर 3 पे क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू जब 3 रख दोगे तो इनपुट 1 बन जा रहा है, gx 1 बन जा रहा है। gx जब 1 हो गया और f ऑफ 1 क्रिएट हो गया तो वो तो डिफाइंड नहीं है, f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज वाई। क्लियर है, तो इसी तरीके से देखो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ fx। अब f ऑफ fx की बात चल रही है, तो f ऑफ fx के बारे में बोलेंगे अपन लोग कि f ऑफ fx विल बी डिसकंटिन्यूअस व्हेन, ठीक है, पहला पॉइंट तो f ऑफ fx डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब पहले तो इनपुट ही डिसकंटिन्यूअस है। पहले तो इनपुट के बारे में सोचो, यहां पे इनपुट fx ही है ना, व्हेन fx इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में f ऑफ gx में पहले gx के बारे में सोचा था, वो इनपुट के बारे में सोचा था, है ना, व्हेन fx इज नॉट डिफाइंड या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो fx कहां डिफाइंड नहीं है, fx कहां डिफाइंड नहीं है, x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 ये मिल गया, है ना, x बराबर 1 पे fx डिफाइंड नहीं है। दूसरा पॉइंट कि जहां पे ये fx वो वैल्यू धारण कर ले जहां पे ये बाहर वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब बाहर वाले फंक्शन को क्या वैल्यू नहीं मिल सकती, ये देखो आउटर फंक्शन को क्या वैल्यू नहीं मिल सकती, इसको वैल्यू 1 नहीं मिलनी चाहिए। इसको इनपुट 1 मत खिलाना बच्चा लो, क्योंकि अगर इसको इनपुट 1 मिल गया, अगर fx की वैल्यू 1 हो गई तो ये f ऑफ 1 बन जाएगा। इसको इनपुट f ऑफ 1 मिल रहा है, इसको इनपुट 1 मत खिलाना, इसको इनपुट 1 खिलाओगे तो समझ में आ रही बात है, लूज मोशन लग जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। ओके, तो व्हेन fx इज 1, व्हेन fx इज इक्वल टू 1, जब ये इनपुट जो है, और या फिर ऐसा लिखो कि व्हेन इनपुट इज 1, इनपुट fx इज 1, तो अपना जो fx है वो 1 कहां हो रहा है, मुझे ये बता दो कि भाई fx 1 कहां हो रहा है, उस x की वैल्यू को भी हमें हटाने का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि जब इनपुट ही डिफाइंड ना हो, इनपुट नहीं डिफाइंड एट x बराबर 1। दूसरा पॉइंट कि जब इनपुट वो वैल्यू धारण कर ले जहां पे ये बाहर वाला फंक्शन नाराज हो जाए। अब बाहर वाला फंक्शन भी f ही है। ठीक है, अगर अंदर वाला इनपुट वैल्यू 1 ले लेगा, अंदर वाला फंक्शन इनपुट जो है वो fx है, fx अगर वैल्यू 1 ले लिया तो इधर दिक्कत हो गई। तो fx 1 कब हो रहा है, fx की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, इसको इक्वेट करोगे 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग, तो यहां पे मिल गया 1 माइनस एक्स बराबर 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 माइनस एक्स बराबर 1, मतलब x बराबर 0। तो ये दो वैल्यूज हमें हटानी है, कौन कौन सी, x बराबर 1 एंड x बराबर 0। इन दोनों वैल्यूज पे f ऑफ fx डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, x बराबर 0 एंड x बराबर 1। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये आ गया x बराबर 0, दूसरा पॉइंट आ गया x बराबर 1। क्लियर है, यही बात देखो यहां पे बताई गई है, if gx is continuous at x बराबर a and fx is continuous at g of a, then f of gx is continuous at x बराबर a, है ना। f of gx के बारे में कब बोलेंगे, ऐसा कब बोल सकते हैं कि भाई अपना f of gx जो है वो कंटिन्यूस एट x बराबर है, जब पहली बात तो इनपुट अपना कंटिन्यूस हो, gx कंटिन्यूस हो x बराबर a पे, पहली बात तो ये है ना। तो ये देखो बोला है कि if gx is continuous at x बराबर a। दूसरी बात ये कि जब मैंने फंक्शन f को, है ना, fx is continuous at g of a,
फंक्शन एफ को क्या वैल्यू मिल रही है, इसको इनपुट क्या मिल रहा है फंक्शन एफ को, फंक्शन एफ को इनपुट जब आपने एक्स की वैल्यू ए डाली ना, तो फंक्शन एफ को खिलाया जा रहा है जी ऑफ ए। फंक्शन एफ को क्या खिलाया जा रहा है, फंक्शन एफ को ए नहीं खिलाया जा रहा, ए तो अपन जी एक्स को खिला रहे हैं, ए तो अपन जी एक्स को खिला रहे हैं, फंक्शन एफ को खिला रहे हैं जी ऑफ ए। तो यहां पे जी ऑफ ए इस पॉइंट पे है ना, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जी ऑफ ए। अगर ये दोनों कंटिन्यूस है ना, जी एक्स कंटिन्यूस हो एक्स बराबर ए पे, एफ एक्स कंटिन्यूस हो जी ऑफ ए पे, तो अपन बोलेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, राइट। नाउ if gx is discontinuous at x बराबर a, then f of gx may or may not be discontinuous at x बराबर a। अगर ये जो इनपुट है अपना gx ये डिसकंटिन्यूस है x बराबर a पे, ये डिसकंटिन्यूस है x बराबर a पे, तो f of gx हो सकता है कंटिन्यूस हो सकता है ना कंटिन्यूस हो, ठीक है। बट अपना इनपुट अनडिफाइंड ही हो x बराबर a पे, जैसे पिछले एग्जांपल्स में हो रहा था, x बराबर a पे इनपुट अपना अनडिफाइंड था, तो अगर इनपुट अनडिफाइंड है तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होगा x बराबर a पे, ठीक है। देखो इनपुट अनडिफाइंड होना और डिसकंटिन्यूस होने में फर्क है, यहां पे बोल रहा है कि gx डिसकंटिन्यूस x बराबर a पे। फॉर एन एग्जांपल कि मैंने फंक्शन fx ले लिया सिग्नम ऑफ x, ठीक है, और फंक्शन मैंने gx ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में पूछूं कि भाई x बराबर 2 पे क्या ये डिसकंटिन्यूस है, क्या आप बोलोगे है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 2। 2 के जस्ट राइट में वैल्यू 2 दे रहा है, 2 पे वैल्यू 2 दे रहा है, 2 के लेफ्ट में वैल्यू 1 दे देगा, है ना। 2 के राइट में वैल्यू 2 दे रहा है, 2 के लेफ्ट में वैल्यू 1 दे रहा है। बट अगर मैं f ऑफ gx के बारे में पूछूं, यहां पे अगर f ऑफ gx इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2, देख सकते हैं f of gx कंटिन्यूस है, ऑल्दो gx इज डिसकंटिन्यूस, gx डिसकंटिन्यूस x बराबर 2 पे, बट f of gx कंटिन्यूस आ गया x बराबर 2 पे, क्योंकि सिग्नम को देखो, सिग्नम को अपन खिला रहे हैं gx, अब सिग्नम को आप 2 खिलाओ कि सिग्नम को 1 खिला दो, सिग्नम तो वैल्यू आउटपुट 1 ही देने वाला है, तो f of gx ओवरऑल जो है वो कंटिन्यूस है x बराबर 2 पे। लिख के दिखाऊंगे आपको प्रॉपर, देखो अगर मैंने फंक्शन fx लिया है बच्चा लोग सिग्नम ऑफ x, एंड फंक्शन gx लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x बराबर 2 पे अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो f ऑफ gx कितना हो जाएगा, f ऑफ gx हो जाएगा सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट। अब x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी रखोगे, है ना, f ऑफ g ऑफ 2 प्लस के बारे में देखोगे तो ये सिग्नम ऑफ 2 बन जाएगा, सिग्नम ऑफ 2 1 होता है। f ऑफ g ऑफ 2 माइनस देखोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, सिग्नम ऑफ 1 अगेन 1 होता है, ठीक है। तो 2 प्लस पे 2 माइनस पे f ऑफ gx की वैल्यू सेम है, तो f ऑफ gx इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने यही शो करने के लिए ना, कि अगर ऐसा होता है कि भाई इनपुट अपना डिसकंटिन्यूस है, बट इनपुट के बाहर वाला फंक्शन ऐसा है कि उस डिसकंटिन्यूस को भी उसने कंटिन्यूस बना दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिसकंटिन्यूस है x बराबर 2 पे, बट जब उसको सिग्नम को, है ना, सिग्नम ने ग्रेटेस्ट इंटीजर x खा लिया, और ऐसा खाया कि 2 प्लस पे भी वैल्यू 1 दे रहा है, 2 माइनस पे भी वैल्यू 1 ही दे रहा है, तो ओवरऑल f ऑफ gx इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2। बट अगर अनडिफाइंड की बात चल रही है, अगर अपना जो इनपुट है वो अनडिफाइंड ही हो, डिफाइंड ही ना हो, है ना, इफ gx इज अनडिफाइंड एट x बराबर है, देन f ऑफ gx इज डिसकंटिन्यूस एट x बराबर है। क्लियर है, सिंपल है ना। अब कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, एक इंटरवल में कंटिन्यूटी देखो, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस इन a टू b इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, एक इंटरवल a से b में अगर हर जगह पे कंटिन्यूस है तो उसको बोला जाएगा कि इट इज कंटिन्यूस इन ओपन ब्रैकेट a टू b। बट क्लोज ब्रैकेट a टू b में अगर कंटिन्यूस बोला गया है, अगर मैं बोल रहा हूं कि क्लोज ब्रैकेट a से b में मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसके लिए देखो पहली कंडीशन तो ये कि a से b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब ओपन ब्रैकेट a से ओपन ब्रैकेट b में हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए,
दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि इट शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट बी। अगर मैं बी को भी इंक्लूड करते हुए क्लोज ब्रैकेट बी तक मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मतलब ये लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए बी पे। मतलब यहां पे देखो बच्चा लोग, बी के लेफ्ट में जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू एफ ऑफ बी की आनी चाहिए। देखो एफ ऑफ बी माइनस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी के राइट में हमें नहीं पता, देखो बी के राइट के नंबर इस इंटरवल में है नहीं, बी तक के ही नंबर है, बी के राइट के नंबर इस इंटरवल में नहीं है ना। ठीक है, तो बी के राइट के नंबर से हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हमें यह जरूर फर्क पड़ता है कि जो एग्जैक्टली बी पे वैल्यू आ रही है वही वैल्यू बी के लेफ्ट में आ रही हो, है ना। एफ ऑफ बी माइनस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। और वैसे ही ए के लेफ्ट के नंबर से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये जरूर फर्क पड़ रहा है कि जो एग्जैक्टली ए पे वैल्यू आ रही है वही ए के जस्ट राइट में वैल्यू आनी चाहिए। एफ ऑफ ए प्लस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना, राइट कंटिन्यूस एट एक्स बराबर है। अगर ऐसा है तो अपन बोल सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूस इन क्लोज ब्रैकेट ए टू बी। ठीक है, जैसे ये है, ये कंटिन्यूस है, ये ए से बी क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यूस है। ऑल्दो अगर मैं एग्जैक्टली बी के बारे में बात करूं तो बी पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि बी के राइट में जैसे ही जाओगे, बी के राइट की पिक्चर देखो, राइट एंड लिमिट एट बी इज डिफरेंट। बी में जो राइट एंड लिमिट है, बी के जो राइट की वैल्यू है वो कुछ डिफरेंट आ रही है बच्चा लोग। ठीक है, बट क्लोज ब्रैकेट ए से क्लोज ब्रैकेट बी के बीच में बात करूं तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल ऑफ क्लोज ब्रैकेट ए टू क्लोज ब्रैकेट बी, है ना। क्लोज ब्रैकेट ए से बी के बीच में कहीं दिक्कत नहीं है, बी के आगे की चीज मैं देख ही नहीं रहा अगर मैं क्लोज ब्रैकेट ए से क्लोज ब्रैकेट बी के बारे में बात कर रहा हूं तो ये एक इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी, है ना, बताने के तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लो, है ना, फाइंड ए बी सच दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अच्छा ये तो सिंपल ही है, लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क। ओके, तरीका बता देता हूं कि पहले तो पाई बाय 4 पे चेक कर लेना कि पाई बाय 4 के लेफ्ट में पाई बाय 4 के राइट में सेम वैल्यू मिल रही हो। फिर पाई बाय 2 पे चेक कर लेना कि पाई बाय 2 पे यहां पे जो वैल्यू मिल रही है वही पाई बाय 2 पे इधर वैल्यू मिल रही हो। बस खत्म है फिर सवाल। ओके, यू कैन इजीली डू दिस। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल ऑफ -2 to 1। ठीक है, इस इंटरवल में हमें बताना है ना। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्या नाटक है, मतलब इसके क्या नखरे हैं, इंटरवल में वैल्यूज देता है ना, जैसे -2 से -1 के इंटरवल में। ओके, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करूं तो जब तक x -2 से बड़ा है और जब तक x -1 से छोटा है, -2 से -1 के इंटरवल के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वैल्यू -2 दे देगा, तो ये -2x² बन जाएगा। देखो यार कि -2 से -1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। बट एग्जैक्टली अगर -1 के बारे में बात करूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है ना, -1 या -1 के राइट का नंबर है, -1 या -1 के राइट का नंबर है टिल 0, -1 से 0 के बीच का नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाता है। तो जब तक ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है और 0 से छोटा है, लेस देन 0 है, जब तक ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, 0 से छोटा है, तब तक जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो वैल्यू दे रहा होगा -1। ठीक है, तो यहां पे बन रहा होगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो बातों को? देखो -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ने वैल्यू दे दी -2। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन 0, 0 के लेफ्ट के नंबर्स बोले तो यहां पे वैल्यू दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। ओके, अगर अपन बात करें 0 से, है ना, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। ठीक है, 0 से 1 के बीच के जो भी नंबर है ना, चाहे वो 0 हो, चाहे 0.5 हो, चाहे वो 0.999 हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी वैल्यू 0 ही दे रहा होगा, तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बट एग्जैक्टली एट 1 पे, क्योंकि अपने को देखो क्लोज ब्रैकेट 1 तक की बात कर रहे हैं, मतलब 1 को इंक्लूड करते हुए एग्जैक्टली 1 तक, एग्जैक्टली 1 के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वैल्यू 1 दे देगा, तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर।
मतलब एक्स स्क्वायर ही बन गया। क्या क्लियर है इतनी बातें? देखो फिर से इंटरवल में हमने ब्रेक कर दिया कि -2 से -1 के इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वैल्यू -2 दे रहा है। -1 को इंक्लूड करते हुए -1 से 0 के इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 वैल्यू दे देगा, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर बन रहा है। 0 से 1 के इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वैल्यू 0 दे रहा है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर। बट एग्जैक्टली एट 1 है ना, अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 रख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 बन रहा है, तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है, इसकी कंटिन्यूस कहां पे है कहां पे नहीं है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चा लोग, -1 के लेफ्ट में वैल्यू क्या है, -1 के राइट में वैल्यू क्या है, ये बताना सबसे पहले, है ना। -1 के लेफ्ट में जब ये चीज -1 को अप्रोच हो रही होगी, है ना, यहां से अपने पास वैल्यू आ गई f ऑफ -1 के लेफ्ट में जो वैल्यू है, मतलब x को यहां पे -1 रखोगे तो ये बन रहा है -2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो जाता है, तो ये -2। और इधर से अपन देखें f ऑफ -1 राइट में, -1 से जस्ट ग्रेटर, -1 के राइट में, तो यहां पे जब x -1 को जाएगा तो ये -1 इंटू -1 का स्क्वायर, यहां पे वैल्यू आ रही है -1। ठीक है ना। f ऑफ -1 के लेफ्ट में यहां पे वैल्यू -2, -1 के राइट में यहां पे वैल्यू -1 आ रही है, इसलिए अपन बोलेंगे कि -1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना। दैट इज वाई दिस इज, देखो -1 के लेफ्ट में, -1 के राइट में वैल्यूज अलग अलग आ रही है, हेंस वी कैन से डिसकंटिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट x बराबर -1 पे डिसकंटिन्यूस है ही। और चलिए चेक करते हैं वैल्यूज। ओके, 0 पे चेक करते हैं। 0 के लेफ्ट में जब यहां पे x 0 को जाएगा, जब यहां पे x 0 को जाएगा, इधर से f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू आएगी बच्चा लोग। जब इधर मैं x को 0 ले जाऊंगा तो -1 इंटू 0 वैल्यू 0 को ही भाग रही है। और 0 के राइट में यहां पे x को 0 लेके गया और ये 0 इंटू समथिंग है, 0 इंटू समथिंग 0 ही बन रहा है, तो f ऑफ 0 माइनस दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0। इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसलिए अपन बोलेंगे कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे तो ये कंटिन्यूअस है। फिर से देखना, लेस देन 0 मतलब 0 के लेफ्ट में यहां पे वैल्यू देखना, 0 के लेफ्ट में यहां पे वैल्यू 0 आ रही है। 0 पे एग्जैक्टली वैल्यू देखो, 0 पे वैल्यू 0 मिल रही है, 0 के जस्ट राइट में वैल्यू 0 ही मिल रही है। अब 1 पे चेक करना, देखो 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में वैल्यू 0 ही मिल रही है। यहां पे देखो 0 से 1 के बीच में ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो रहा है, मतलब 0 ही मिल रहा है ना। तो 1 के जस्ट लेफ्ट में भी वैल्यू यहां पे 0 ही मिल रही है, और एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है ना। यहां से ये समझ में आई बात है कि f ऑफ 1 माइनस 1 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। ठीक है, एंड f ऑफ 1 कितना मिल रहा है, एग्जैक्टली 1 के ऊपर वैल्यू 1 मिल रही है अपने पास, तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 आर नॉट सेम। ठीक है, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस एट 1, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। तो कहां पे डिसकंटिन्यूअस आया, x बराबर -1 पे, x बराबर 1 पे, इन दो पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस आया। x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में 0 के राइट में वैल्यू सेम है। इट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 बट डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर -1 के लेफ्ट में, -1 के राइट में वैल्यूज अलग अलग। 1 के लेफ्ट में 1 पे ही एग्जैक्ट, 1 के राइट में तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कहानी 1 पे खत्म हो चुकी है, 1 के राइट में देखना ही नहीं है। तो 1 के लेफ्ट में एंड 1 पे वैल्यूज अलग अलग आ रही है, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 अलग अलग वैल्यूज आ रही है। तो हेंस विल से दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। क्या क्लियर है इतनी बातें बच्चा लोग? ओके, तो अब सेशन ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में लेके आया था आपके होमवर्क के लिए, मैं आपको दे देता हूं ये सवाल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ओके, दिस वन इज अगेन योर होमवर्क। ओके, दिस वन इज अगेन योर होमवर्क। ये सारे जेई मेंस के सवाल है, जेई एडवांस का है ये वाला। ठीक है, तो यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस। तो बस इसी के साथ और आपका समय ना लेते हुए मिलते हैं बच्चा लोग अगले सेशन में, प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूटी पे, बहुत जबरदस्त सवाल करेंगे। फिर डिफरेंशियबिलिटी चालू होगा। डिफरेंशियबिलिटी में भी ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।